नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी जो है ना, आप लोग एक दो लोगों को मैं यहाँ पे को-होस्ट बना देता हूँ कि कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए मेरा, तो आप लोग ये सेशन चलते रहने दीजिएगा। तो आइए, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका तबियत कैसा है मैम आज? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक है सर। 100%? हाँ जी सर, ठीक है। आप बताइए सर। हाँ सब ठीक है। और आज क्या खाना खाई थी आप? हाँ सर, संडे आज मेरा फास्ट होता है। अच्छा, तो अग्नि मतलब ठीक है ना आपका? हाँ लगभग ठीक है, जबकि अभी मैंने हफ्ते भर से चित्रकारी बटी अभी नहीं खा रही। अच्छा, हम्म।
चित्रकादी बट्टी के बिना भी अग्नि अच्छा हो गया आपका? हाँ लगभग मैं कह सकती हूँ, पर चित्रकारी बटी अच्छा असर करे मेरे ऊपर, मतलब मुझे सूट करी थी। अच्छा, ठीक है हाँ मैम, जी, जी सर, थैंक यू थैंक यू आपका। सर। डॉक्टर टिंकल यादव जी, आपने हैंड रेज किया था, कहाँ चले गए? जी टिंकल सर, यादव, प्रणाम सर। हाँ, वो आपके पेशेंट कैसे हैं? हाँ सर, मैं अभी उनको ले रहा हूँ अच्छा, वो आ साथ रहे में। हैं? हाँ, साथ में है मेरे सर। वीडियो ऑन। हाँ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ सर। और शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग करेंगी? जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है, इनका केस टेकिंग करते हैं। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम मैम। हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मैम, ये पेशेंट है, अच्छा हाँ, ये आप तो सर पहले आए हो सिस्टम पर। मैं डॉक्टर टिंकल यादव। हाँ जी, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बताएं क्या तकलीफ है? मैम दरअसल में इनको ये तो है ही, और सर की दवाइयाँ भी चल रही हैं। जी सर। और अभी इनको क्या है मैम कि हम लोग लंगन पे रखे हुए हैं, भूख इनको बिल्कुल नहीं लग रही है। अच्छा, तो जब हल्की सी भूख नहीं लग रही तो क्या क्या खा रहे हैं सर? 2 गिलास तो तक्कर पीते हैं, 2 गिलास तो तक्कर पी लेते हैं। हम्म। और कुछ मूंग की दाल का पानी पी लेते हैं, 1-2 बार दिन में जूस पी लेते हैं, मौसमी या अनार का। तो वो सर भी एक बात बताओ, जब भूख नहीं लग रही है तो फिर मुझे तो लगता है कि इन चीजों का भी अमाउंट कम होना चाहिए, क्योंकि बगैर भूख के तो कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। या तो दीपन पाचन औषधि साधित तक्र हो, सारी चीजें। तक्र में क्या क्या डालते हैं सर? तक्कर में लवण भास्कर डाल के ही इनको दे रहे हैं। अच्छा, और जूस में? हींग जीरा उसमें भी डाल देते हैं, हींगू अच्छा। बचा डाल देते हैं या लवण भास्कर डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि जब भूख ही नहीं लग रही है, इट मीन्स की बॉडी बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है। तो अब इनका ये जो है पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ जी सर, प्लीज। बॉडी का स्ट्रक्चर इनका। पेट भी फूला लग रहा है मुझे। नहीं, पेट तो नहीं है खैर फूला हुआ, लेकिन ये है कि जैसे गैस बनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, पेट तो पिचका हुआ है, ये देखिए आप, ये देखिए, अच्छा, ये वो कैमरे का थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है सर। तो सर अभी सर को तकलीफ क्या है? नहीं, वैसे जब से सर की मेडिसिन शुरू हुई है तब से इनको पूरी बॉडी में खिंचाव था, पेन था, वो तो नहीं है। ओके। थोड़े से पैरों में अभी थोड़ा सेंसेशन रहता है, अभी जैसे खिंचाव सा रहता है। हाँ। यहाँ से लगभग इनको ये शुरू होता है और फिर नीचे की तरफ खिंचाव सा महसूस होता है। अच्छा, पहले हाथों में भी झंझनाहट रहती थी, मलवाना पड़ता था पूरा, अब वो नहीं है, अब आराम से ये रिलैक्स रहते हैं। ओके, तो लेकिन क्या जो सर गुस्सा, हमेशा लेटे रहते हैं कि बैठते भी हैं? बैठने में अब इनको थोड़ी तकलीफ होती है, पहले तो बैठ जाते थे पर अब बैठ नहीं पाते, कमजोरी बहुत है लगती है। अच्छा, कमजोरी बहुत है। हाँ, दूसरा ये है कि इनको एक प्रॉब्लम और है कि इनको दिन में एक बार फीवर आता है मैम। तो कितना रहता है लगभग सर? 1 घंटे 2 घंटे रहता है वो, 101 100 100 पॉइंट कुछ तक रहता है, 99.8 अच्छा, या एक्चुअल 100। ओके, और वो एक्चुअली जो बन के भूख जाता बंद है। है ना, वो वही शो करने की कोशिश कर रही है कि फीवर अंदर बहुत है या कोई क्रॉनिक फीवर है दरअसल में ना? ये शुरू तो इनको मैम जो है लगभग 10-15 दिन पहले हुआ था। हम्म। और उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने इनको जो है हम्म। जैसे कुछ लंघन कराया, शुंठी सिद्ध हम्म। जल भी चालू कर दिया, हम्म। त्रिभुवन कीर्ति दिया। पहले पूरे दिन रहता था लेकिन अब वो चला गया है, सुदर्शन बटी दी इनको। हम्म। तो अब क्या है कि त्रिभुवन कीर्ति तो चल रहा है लेकिन दिन में शाम को आ जाता है बस। ओके। 1 घंटे आता है, 1-2 घंटे अपने आप ही, फिर रात में डाउन हो जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिपेशन रहता है सर? कॉन्स्टिपेशन का इनका डाटा ये है कि दिन में इनको स्टूल तो खैर आता है जब हम लोग बस्तियां लगा देते हैं, लेकिन रात को अच्छा, जो है, बस्ती लगाने से था, मतलब नेचुरली की मैं बात कर रही हूँ। दरअसल में सर की बस्ती चल रही है, इनको एक 100 ml की क्षीर वाला तेल की बस्ती हम लोग देते हैं। दूसरा तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं इलमुंगली गिरत से। खाने में भी इलमुंगली गिरत है, थोड़ा मात्रा कम कर दी है क्योंकि ये नहीं ले पा रहे हैं इसीलिए। सीए के पेशेंट है? हाँ हाँ हाँ, इनको जो है प्रोस्टेट से शुरू हुआ था और पीछे स्पाइन में चला गया था मेटास्टेसिस। हाँ, तो सर उसी वजह से फीवर वाला भी जो हिसाब किताब है ना सर का, वो उसी से है। और तिक्त क्षीर बस्ती के लिए
सर अग्नि तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अग्नि अच्छी नहीं रहती है तो तिक्त क्षीर बस्ती शाम मतलब आमता बहुत ज्यादा लाती है। मुझे मतलब लग रहा अगर है मैं, ये इनका इसीलिए नहीं जा रहा है। हाँ, बल्कि मैं कहूंगी कि क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती मैंने देखा भी है करके भी, अपने हस्बैंड को भी किया था, तो उनको कुछ और तकलीफ थी तो उसमें भी तिक्त क्षीर बस्ती बहुत अच्छी थी। तो मैंने कुछ दिन बाद नोटिस किया कि नहीं पॉट में मतलब स्पॉट है, तो मैंने कहा स्टिकी है, तो बोला हाँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला स्टिकी है, मैंने तुरंत बंद कर दिया। तो बल्कि तिक्त क्षीर बस्ती के जो द्रव्य है ना, जैसे मान लो आपका गिलोय हो गया, पटोल हो गया, चिरायता हो गया, अष्टी मधु, ये पता है कि ये चारों वृक्ष भी हैं और तिक्त होने के बावजूद भी मतलब कोई और लॉस नहीं करते। सबसे सेफेस्ट यही चार हैं। अगर आप वेलेंकर सर का लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो तिक्त क्षीर का काढ़ा सिद्ध कर लो, और मुझे लगता है कि आप उसमें, चूंकि सर को फीवर है, तो महातिक्त घृत वगैरह थोड़ा सा ऐड करके, क्योंकि काढ़े रुक्षता क्रिएट करते, तो वो थोड़ा सा करके दो। मतलब वो पान में सर ले सकते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती के लिए अग्नि का सही होना बहुत जरूरी है। अगर अग्नि ठीक नहीं है, फिर तिक्त क्षीर बस्ती बर्डन क्रिएट करती है आपकी बॉडी पर। उसकी वही तो मुझे पहली लग रहा शर्त है कि अग्नि अच्छी होने पर ही देते हैं। मंद अग्नि में फिर वो काम नहीं करती है सर, टिंकल क्योंकि यादव, आप क्या करिए टिंकल यादव जी, अभी जी सर। बस्ती स्टॉप करिए 7 दिन या 10 दिन। आप ना ओके कोई सर। आसव शुरू करिए, इनको डायबिटीज नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं है। तो इनको आप आसव शुरू करिए, द्राक्षासव, द्राक्षारेश, झंडू पंचारेश। द्राक्षा चालू कर देता हूँ सर इनका। हाँ, एक एक कप पिलाइए, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है। आसव रिश दीजिए और भूख बढ़ाइए, या अमृता रिश दीजिए, कुछ भी। ठीक है। आसव रिश जरूरी है इनको अभी। ठीक है, संसमली बस्ती दे दूं चलेगा क्या? हाँ, ठीक और है सर। भूख बढ़ाना जरूरी है, अग्नि बढ़ाना जरूरी है। शशि मैम सही बोल रही है, बिना अग्नि के कैसे होगा। दोनों दोनों ही बस्तियां रोक दूं सर फिर? अब बस्ती रोक दीजिए, पहले अग्नि अच्छा होने दीजिए। अच्छा, नस्य का क्या करें सर? नस्य चलने दें? हाँ नस्य जी चलने, सर। नस्य का और अग्नि का उतना कुछ वो नहीं होता प्रॉब्लम। सर दो चार काम तो करते ही रहो, और नस से एटलीस्ट करते रहो, आप नाभि पूरण करते रहो कैस्टर ऑयल से, क्योंकि ओके। कैस्टर ऑयल से नाभि पूरण जब आप करेंगे तो आपको पता है कि वात का अनुलोमन होगा, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरी बात है कि हमेशा कैस्टर ऑयल सुपोषण या हल्का सा गर्म होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से करिएगा बढ़िया सा, मतलब तो कभी भी ठंडा मत यूज करिएगा। जैसे अभी मौसम हल्का सा हुआ है, तो बहुत मई जून की सड़ी सी गर्मी होती है, तो हो सकता है कि हम ठीक ठाक ऑयल लेकर के जो पड़ा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। बट अभी उसको खोश न करके, मतलब पहले एक बार गर्म कर लिया तो उसका आम दोष चला गया, तब वो किया। ऐसे नस के केस में भी थोड़ा सा ख्याल रखकर, हालांकि सर बोलते हैं, बट कई बार होता है ना हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है लाओ डाल लेते हैं, तो उसमें आमता क्रिएट करता है। खास करके जो तिल की प्रिपरेशन है और भी प्रिपरेशन होती है, मैंने खुद क्योंकि ऑयल बनाया था इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल का जब आप कोई बेस लेकर बनाते हैं नशे के लिए ऑयल, तो वहां पर रेयर होता है, क्योंकि मैंने जी। खुद यूज करके देखा है, सो बता रहा है। और थोड़ा सा सर के लिए चाहे तो आप महातिक्त घृत वगैरह से ही अभ्यंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक फीवर, प्रॉब्लम, एक जी सर। प्रॉब्लम और इनको बड़ी है। जी सर। पहले ये वाला जो हाथ है यहाँ से जो शुरू हुआ था, जी सर। इसमें इतनी वीकनेस नहीं थी, लेकिन अब वीकनेस ज्यादा है। 2 उंगलियां तो काम कम करना हो गई है शुरू। नहीं तो सर थोड़ा सा मालिश करवाइए। ठीक है। मालिश इससे मतलब जैसे खुद के हाथों से भी ना, जैसे मान लीजिए खुद से भी इस तरीके से करेंगे ना, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक होगा तो उससे भी काफी कुछ चीजें ठीक होती हैं। तो आसानी अपने थी बैठने में सर। तो उसमें भी जैसे थोड़ा बहुत मूव वूव करते रहे, एक नहीं, तरीके से वैसे कुछ तो इस करते तरीके हैं। से सिंपल सिंपल सी चीजें करते रहे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है मैम इनको, कि अभी महसूस हुई है 3-4 दिन से, कि हम्म। जहाँ पे इनको कंप्रेशन है पीछे लंबर रीजन में, वहां पे कुछ हम्म। सेंसेशन सा रहता है, जैसे कुछ चल सा रहा हो अंदर, ऐसा महसूस होता है इनको। तो सर ये तो आपको पता है कि ये वात का गुण है, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो किसी भी वात शामक तेल की हल्की सी मालिश कराइए, उससे थोड़ा सा रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा लेकिन मतलब वो कि ये है कि धीरे है, धीरे उस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो है एक ही रीजन में जहाँ पे वो कंप्रेशन है, उसी रीजन में केवल ये हो रहा हाँ है। कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चीज जानते हैं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एलोपैथिक माइंडसेट से मत लीजिए। आयुर्वेद की हर जो चीज है ना, जब बड़े विश्वास के साथ की जाती है बड़े रिजल्ट आते हैं, मैंने एक चीज देखा है। और क्योंकि ऐसे लोग को आयुर्वेद दिया है जिनको एलोपैथी में ही खाते थे और रिजल्ट आए, तब से मैं आपको बता रही हूँ पेशेंट्स के हिसाब से मुझे ही खुद बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोलती हूँ महायोगराज गुरुकुल और बृहद चिंतामणि रस जब आप देते हो, तो दोनों का कॉम्बो मिलाकर जब देते हैं तो कितना खतरनाक पेन रहे तुरंत ठीक होता है। पहली बात है। और जैसे मैंने 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग लेडी को चलाया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम नब्ज देखा तो मुझे लगा कि मेरी सोसाइटी की तो शायद जाने वाली है, क्योंकि पल्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी थी।
पर मुझे याद है 15 दिन बाद पेशेंट आए, शी वाज 100% ओके, पैल्पिटेशंस वगैरह सारी चीजें थी। तो कई बार बृहत्वाद चिंतामणि रस अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। असल में तो मैंने अगर सर को चलाए तो मैम इनको सारी चीजें थी, लेकिन उतना काम नहीं किया। जब पाठक सर से मेडिसिन मैंने ली तो इनको हाँ काफी पेन में आराम मिला। हाँ, तो वही है ना, सर की मेडिसिन की क्वालिटी होती है। अगर तो जैसे आप गिलोय की, मैं आपको बात की बताऊं, दवाइयां मैंने अगर चलाई, आप लेकिन क्रूड उतना अच्छा फॉर्म में गिलोय दे सकिए, मतलब गिलोय का लाकर तना खुद रस बना कर दीजिए। अच्छा। अब जैसे आपको पता है ये एक वो तिक्तक्षीर बस्ती का द्रव्य है, गिलोय अकेले भी है। तो आप चाहो तो सर गिलोय को रियल वाली गिलोय लाओ, मतलब गिलोय घनबटी और सनसमनी बटी की बात नहीं कर रही मैं, गिलोय जी रियल ला करके अगर इनको 5-5 10-10 ml देंगे ना, आप खुद ठीक है, देखेंगे सर फर्क आएगा। क्योंकि ठीक है मैंने जिन लोगों को भी रियल गिलोय चलाई है उनका रिजल्ट, और जिन लोगों को टैबलेट चलाई उनमें जमीन आसमान का फर्क आया है। जी तो जी मेरे जो गरीब मरीज को तो मैं सारे को बोलती हूँ, अमीर भी कोई कर सकता है, मतलब क्योंकि लोग आलस कर जाते हैं बनाने में ना, तो आप निकालिए और निकाल कर दीजिए। अब जैसे जी मैंने जब तक क्षीर बस्ती दिया था तो मेरे पास गिलोय अपनी थी, जी बनाया था, और चीजें तो नहीं भाई, पटोलची रायता के सामने नहीं पॉसिबल हो पाता है। बट जहाँ जो चीजें जितनी पॉसिबल है फ्रेश सर यूज करिए। और मुझे लगता है कि आप करके देखो, गिलोय का बढ़िया रिजल्ट आएगा। नहीं तो कल ही चालू कर तिक्क्षीर वाला देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, महातिक्ता घृत के साथ मिलाकर उस तरह का भी काढ़ा दीजिए, जी जी आराम जी आएगा। जी। और सर थोड़ा सा ओम का उच्चारण करते हैं? हाँ उनका जी सर, उच्चारण आप बात करिए, परेशानी बताइए। हाँ, ओम का उच्चारण करते हैं सर? ओम का उच्चारण तो नहीं करता हूँ। अब अब किया आप बताइए, कोई काम तो है नहीं ना सर, खाली हो ना? क्या हुआ? हम्म, हाँ जी सर प्लीज। ये कुछ करने की या कुछ बात करने की। हाँ, हाँ जी सर बोले प्लीज। आप फिर दोबारा बोलिए। मैंने कहा मेरी इच्छा भी नहीं होती कि बात करने की या उच्चारण, ओम का उच्चारण करने की। अब ठीक है, नहीं आप कह सर, रही हैं। देखिए, नेचर की जो भी चीज है, आपको पता है कि नेचर में सन की भी जो एनर्जीज है उसको जब भी कंसंट्रेट किया गया था तो उससे भी वो एक ओम का साउंड आया था। ठीक है। और जो अच्छी चीजें होती हैं, अगर कभी उसका फायदा तुरंत तुरंत नहीं दिख रहा है तो उसको करते रहना चाहिए, वो हमेशा रिजल्ट देती है। और अगर आप जितनी सात्विकता के साथ, जितने मतलब भगवान का प्रसाद जितने उससे ग्रहण किया जाता है ना, श्रद्धा के साथ, उतना रिजल्ट आता है। क्योंकि आप चलो बैठे तो हो ठीक। ही, और ये दिमाग तो चल ही रहा होगा, ये तो बंद नहीं होगा ना। अब दिमाग की है, बाकी तो सब बेकार है। अरे सर कुछ नहीं बेकार है, कई बार अलग अलग टाइप का हो जाता है कुछ लोग को। ठीक है। जब आप ये सोचेंगे सब बेकार है तो सच में बेकार हो जाएगा। अगर आप रोज अपनी बॉडी को ये बोलेंगे कि नहीं मेरी बॉडी ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, जिसको हमारे उसमें बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और कहते नहीं है, रामचरितमानस की एक बड़ी अच्छी सी चौपाई है, जेकर जहीं पर सत्य स्नेहु तेते ही मिले न कछु संदेहु। तो विश्वास वाली चीज है, अगर जब आप विश्वास करेंगे नहीं मेरी चीज ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, आखिर सर की दवाओं से थोड़ा फर्क पड़ा ना, पहले से आप बेटर हुए, आप और बेटर हो जाएंगे। मुझे आपकी शक्ल याद है, इसलिए जैसे आप आए तो मुझे याद है कि मैंने तो आपको देखा था। जी ठीक है जी सर। असल में सर ने जो है, आम जी सर। पाचक जो है, एक दिन में 4 बार 10-10 कह दिया, उसी दिन से ज्यादा मेरी खराब हो गई। नहीं, अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप सर से बात कर सकते थे, डोज अमाउंट कम कर सकते थे। नहीं, और कम कर जब इस दिया चीज को सोचेंगे ना आप कि ये मैंने खाया और ये हुआ, तो चीज होता है, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैंने ये खाया, मैम ये तकलीफ हुई, और वो दवा हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमें पता होता है ये ठंडी है, और वो उल्टा हमसे कंप्लेन करता है कि ये गर्म हो गई। अब वो चीज नहीं होता है। अगर मेरे दिमाग में सोच बनी हुई है तो उसी तरीके से चीजें एक्सिक्यूट होती हैं। तो दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है। और मान लो कई बार तो रोटी भी नहीं पचती है, रोटी भी तो हम थूक देते हैं, उल्टी हो जाती है, रोटी भी लेटरिन के रास्ते निकल जाती है, होता है कि नहीं होता है? वो तो अब उसमें कहीं कोई चीज नहीं ना, होता है रोटी ना। खा रोटी खाने की तो मेरी इच्छा ही नहीं चलती। नहीं तो आपको जो खाने का मन करता है आप वही खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में खाइए, जैसे खिचड़ी दलिया, आप जिस फॉर्म में आपको जितनी भूख हो आप सिर्फ उतनी खाइए। और लेकिन खिचड़ी अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, जैसे ओम का उच्चारण हो गया, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, इस तरीके से, मतलब आपका बीपी जैसा रहता है उस हिसाब से थोड़ा सा प्राणायाम किया, थोड़ा सा शवासन किया, आपको जो मंत्र पसंद है आप उस मंत्र का उच्चारण करिए। खिचड़ी दलिया खा सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आपको जितनी भूख है आप उतनी खाइएगा। ये बिल्कुल जरा सी भूख है, थोड़ी हाँ तो थोड़ा जितनी बहुत तो भूख है, खा।
आपको जितनी भूख है आप उतनी खाइए, थोड़ा सा पतला फॉर्म में सर दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध करके ही दीजिएगा, ऐसे मत जी दीजिएगा, जी है जी ना। ऐसा करते हैं। जी, हाँ, क्योंकि वो पकाते वक्त आपने डाल दिया अपना, मान लो आपको दीपन में बहुत कुछ है, आपके पूरा पंचकोल है, नागर भी पड़ी हुई है, चाहे षडूषण डालिए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया कि वो बेरेबल भी हो तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। और ज्वरहर कसाय में देखेंगे तो उसमें भी वहां पर गुड़ची आपके ज्वरहर कसाय में भी आती है, आपके अंगमर प्रशमन में भी आती है, बहुत सारी जगह आती है, तो जी जी इसलिए जी मैंने गुड़ची बोला। अकेले कई बार गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन सर आप ये सोचेंगे सब ठीक है और ये तो चलता ही है, हम जब तक जिंदा है ये नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ से, ठीक है। और यही सबको कमांड भी देता है, तो अगर ये ठीक है, अभी आपको सबकी बात समझ में आ रही सब कुछ, तो इसका मतलब समझ लीजिए सब ठीक है, सब ठीक हो सकता है, क्योंकि ये मैनेजर है, बॉस है। तो बॉस और मैनेजर आपकी बॉडी में दोनों परमात्मा ने यही बिठाए हुए हैं, और सारे एम्प्लॉई हैं। तो जिस कंपनी का मैनेजर और बॉस सही सलामत होते हैं तो एम्प्लॉयज ठीक ठाक हो ही जाते हैं, सर ठीक है की सर। दवा सर की दवा चलने से पहले ये जी सर। बायां हाथ मेरा बल लेता था, और हम्म। इसकी हाथ की 2 उंगली गिर गई है, ये कोई ताकत ही नहीं लेता। नहीं, पहले सर आप मालिश करवाते थे ना, मालिश अभी ब्रेक करा दिया था ना। तो मालिश काय से कराऊं, तेल से? थोड़ी थोड़ी मालिश आप चाहे तो सूखी मालिश भी कर सकते हैं, नहीं तो वो सर जो वापस तेल चमक भेजा द्रव्यों है से ना मालिश शीरबला, करवाइए। उससे भी मालिश करेंगे ना, जो मैंने तेल भेजा है शीरबला, उससे हम्म। मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, हाँ स्ट्रेंथ वो आ है जाएगा। ना। हाँ, तो हाँ। उसी अच्छा अच्छा। तो वैसे हम्म। तो मालिश अपने हाथ से कर ही लेता हूँ, ऐसे करता हाँ, रहता हूँ। हल्का हल्का सर करिए। होता क्या है ना कि कई बार जब हम बैठे रहते हैं ना, अभी आपकी ये सिचुएशन क्या है कि आप लेटे हुए हो, तो शरीर के साथ एक चीज बोलते हैं ना, शरीर को बंद कर दीजिए तो बंद हो जाता है, तो चलाते रहिए तो चलता रहता है। तो कई बार उस चीजों का भी होता है, और जब हम बैठे होते हैं लेटे होते हैं, हमको कोई काम नहीं होता है, तो आप खुद सोचो ना, दिमाग बहुत गलत गलत ज्यादा सोचता है, इस वजह से भी तकलीफ होती है, चाहे वो हम हो चाहे आप हो, मतलब हमारी उम्र भी हो या बच्चे की उम्र भी हो। इसलिए इंसान को काम करना बहुत जरूरी क्यों होता है, काम के सारे जिंदगी कटती है, तो जब हम बीमार होते काम नहीं कर पाते तो हम ज्यादा परेशान होते हैं, है ना सर। हाँ बात सही। हाँ। और सर डॉक्टर साहब, क्या और तकलीफ कुछ हो रही है सर। नहीं, वैसे तो ठीक है, रिलैक्स हैं। अब ये है हम्म। बस्ती कम होल्ड कर पाते। बस्ती जो है ये रात में 2-3 बजे ही इनको पॉटी आ जाती है। कोई बात नहीं सर, इन सब चीजों में नहीं, कई बार कुछ चीजें अलग अलग रिएक्ट करती हैं। कई बार अब क्या होता है कि एक दिमाग में साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, आपको पता ही, जब बस्ती देते हो कई बार खुद की उनकी नर्व एंडिंग सेंसेशंस होती हैं, और कई बार कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। तो बस्ती जब कभी बाहर आती है तो उसमें कई सारी चीजों को देखना चाहिए। जी अब कई बार कुछ पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं, सर के केस की तो बात नहीं है, आपने उनको बस्ती दे दिया और उसके बाद बैठकर ऑफिस का 3 घंटे काम कर रहे हैं रात को, जी 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 तो वहां पर भी बस्ती 3 घंटे बाद वापस आ जाएगी। लेकिन आपने जब कई बार बस्ती दिया है उस पेशेंट को, तो आपको पता होता है कि क्या फितरत है जी ना। तो जी उन सब चीजों में परेशान नहीं हुए, थोड़ा सा पॉजिटिव रखकर थोड़ा सा और करेंगे तो हो जाना चाहिए। जी जी ठीक है सर। जी जी थैंक यू। पाटिल सर, मेरी तरफ से हो गया कुछ, मतलब सर की डिटेल हिस्ट्री तो नहीं मेरे लेनी है ना, मेरे कुछ नहीं हिसाब से कहना है सर। अभी, मेरे हिसाब से सारी आम पाचकोटी कितना खा रहे हैं सर? 15 खा रहे हैं सर। ठीक है, आप ना आशा वरिष्ठ ऐड कर दीजिए, जी 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 जितना मैक्सिमम ये पी सकते हैं ग्लास भर भर के, उतना अच्छा रहेगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। फिर उसके जी बाद 7 दिन बाद बस्ती देंगे ना, और इनको जी वॉकिंग कराना जरूरी है, वॉकिंग एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। सर, ये उठ के खड़े नहीं हो पाते, चलने चल चल। अभी नहीं, धीरे 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 जैसे बल की प्राप्ति होगी, जैसे जैसे होगा वैसे। अभी तो इनका ये हाल है कि ये ज्यादा देर तक, मतलब जब अगर इनको बेड पे ही पॉटी कर रहे हैं, बेड पे ही यूरिन करते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो सर जाएगा। बेड पर ही आप बैठे अग्नि बैठे कुछ को योगा बढ़ाने करा के लिए सकते हैं। आशा वरिष्ठ ऐड हाँ, करिए। ये है कि थोड़ा अपना हाथ पैर तो चलाते रहते हैं, चेयर हाँ पे हाँ भी हैं। हाँ। अब ये लेकिन एक और काम करिए, वो जो आंवला का मुरब्बा आता है ना, पतंजलि का आंवला का मुरब्बा, तो जी मैंने जी और भी लोगों को दिया, अपने पापा को भी दिया, दो दो आपने बताया आंवला, था, मैं ऐड करना तो चाह रहा सुबह। था। जी, क्या? आपने बताया था, मैं उस दिन से ही सोच रहा था कि इनको ऐड कर दूं। आंवला का मुरब्बा ऐड करिए और आशा वरिष्ठ ऐड करिए, देखिए इनका आयु बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, पूरा ठीक हो जी जाएंगे। मैं कल ही से कर देता हूँ चालू सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं ना, पहले ठीक हो रहे हैं ना हाँ, पहले से? पहले से ये है, वैसे बॉडी में तो इनका थोड़ा सा ये है कि अभी इतना खाना वाला नहीं खा पा रहे हैं, इसीलिए बॉडी में तो गिरावट आई है, लेकिन हाथों में इन्हें राहत है, पैरों में राहत है। पहले खिंचाव रहता था तो उठाने पड़ते थे, बार बार दर्द होता था, अब वो चीज नहीं है, आराम से रिलैक्स लेटे रहते हैं।
जी। तो अभी पूरा 100% ठीक हो जाएंगे, 100% गारंटेड। लेकिन आशा वरिष्ठ ऐड करिए और आंवला का मुरब्बा। कल ही कर ठीक दें। है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ ऐड करना है इनके केस में? कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या जी? ठीक है शशि मैम, थैंक यू आपका। आप कुछ Thank you, ऐड sir. करिए शशि मैम। और सर एक चीज कर सकते हो ट्विंकल यादव सर, आप जहाँ सर। पर सर है ना वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का एक चला दीजिए, बिल्कुल चलता रहे धीमी आवाज में, ठीक है? मैं दोनों कर देता हूँ, महामृत्युंजय हाँ भी वो चालू चीज कराइए, उसके भी एक रिजल्ट आते हैं, उससे एक अलग ऑरा क्लीनिंग भी होती है और आपका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। बस सर मैं का सारे फेथ होना चाहिए। ठीक 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 मैं करा देता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर प्रणाम मनीषा सर। सिंह मैम। हाँ जी मैम। सुनीता मैम बोलिए। मैम अब तिवारी मैम से पूछना है, ये तिक्त हाँ। क्षीरवस्ती का जो बोला है इन्होंने कि अग्नि को काफी ये डाउन करती है, वो कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि उसमें क्या रीजन कोई भी रहेगा? दवाई जो एक्चुअल है ना, अग्नि, कोई भी दवाई जो है, हमारा जो चूर्ण भी है, हमारा शीर कल्पना भी है, अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो दूध कैसे पचेगा? कोई भी दवाई नहीं पच सकता है, चूर्ण भी नहीं पच सकता है। ये तो मैम का सिंपल है ना लॉजिक। तब भी शशि मैम आप बताइए, आप बताइए। हाँ सर देखिए, एक्चुअल में मैम आप ये देखो ना, तो जैसे आप मान लो तिक्त क्षीर बस्ती में हालांकि 4 द्रव्यों को हम लोग ज्यादा काउंट करते हैं, कई बार नींब भी डालते हैं, कई बार कुछ और भी डालते हैं, वासा भी डालते हैं, लेकिन मेनली जैसे पटोल है, आपने रखा, चिरायता रखा, गुड़ुची रखा और मधुएष्टि रखा, मुलेठी, तो ये चारों ब्रश भी है, तो इसलिए कोई लोड नहीं रहता लॉन्ग टर्म में आप चला रहे हो तो। अब फिर क्या है कि आप इसका काढ़ा बनाओगे तो काढ़ा तो चलो हल्का होता है, फिर आप इसमें दूध डालोगे, मान लीजिए आपने काढ़ा बनाया 60 ml के आसपास पड़ा, तो इसमें आपने 100 ml या 110 ml दूध डाला, फिर दूध डाल करके काढ़ा वाला पार्ट पूरा पका देते हो, तो वो एक तरीके से क्षीर कल्पना हो गई। तो क्षीर कल्पना आप सिंपल से सोचिए, मॉडर्न में भी बोलते हैं कि मिल्क क्या होता है कि कंप्लीट फूड होता है। तो रियल में जब एक सर्टेन एज बीत जाती है, जब आप बिल्कुल फिजिकली बहुत कम एक्टिव रह जाते हो, मतलब ऐसा कोई फिजिकल लेबर नहीं करते, मैं फिजिकल लेबर का मतलब सिंपल सी बात है पसीना नहीं निकलता, तो दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर नहीं होती है। जिनकी भी अग्निमंद है मैम, आप उनसे पूछिएगा, वो जब भी दूध पीते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, किसी भी फॉर्मेट की प्रॉब्लम होती है। अब होता है मतलब कि ऐसे मेनली पेशेंट, इसमें हाँ मतलब दूध दूध मकल्प है इसकी वजह से, अदरवाइज अगर हाँ क्वाथ की हो तो हाँ, तो अकेले क्वाथ हो, इसीलिए तो मैंने बोला सर को कि अकेले क्वाथ बनाए, उसमें महातिक्त घृत थोड़ा सा डाल करके दे सकते हैं, हाँ लेकिन ठीक। जब आपने क्षीर कल्पना कर दिया तो वो भारी हो जाता है। दूसरी बात, तिक्त क्षीर बस्ती को क्या होता है कि ऐसी बस्ती है नहीं कि जाएगी तुरंत वापस आएगी, तिक्त क्षीर बस्ती को वहां रिटेन होना होता है। तो ऐसे तो हम सोचते हैं कि बस्ती अग्नि नहीं लेती है, लेकिन बस्तियां भी जो भी है वो अग्नि के अधीन रहती हैं। और तिक्त क्षीर बस्ती में हमेशा बोला जाता है कि अगर पेशेंट सामावस्था में तो भूल करके नहीं देना है, पेशेंट की अग्नि अगर मंद हो रही है तो भी नहीं देना है, अगर बाद में आपको देने के कुछ दिन बाद लगता है, 2-4 दिन बाद के पेशेंट का स्टिकी स्टूल हुआ या कुछ इस तरह की तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को मैंने ऐसा भी देखा है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि स्टिकी स्टूल है कि नहीं है। ठीक है मैम, तो वहां पर आप तुरंत बंद करिए, इसलिए कभी भी दे रहे हो तो बहुत ध्यान दो। तो ऐसे चलाना है तो क्षीर बस्ती के द्रव्य जो है, क्षीर को हटा करके, मतलब मिल्क को हटाकर आप पान के फॉर्मेट में दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्योंकि सारे तिक्त द्रव्य हैं, तो चाहे पित्तज ग्रहणी हो, चाहे कामला हो, चाहे जो भी मतलब इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, तो क्योंकि तिक्त द्रव्य जो है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 5 4 5 3 4 3 3 2 1 2 5 2, तो 1 2 मतलब आकाश और वायु प्रधान होते हैं। तो ऐसे तो अगर आप सोचोगे तो बहुत हल्के होते हैं पाचन में, क्योंकि जी। आकाश भी है और वायु भी है, तो वायु कई बार बढ़ाते हैं, इसी वजह से तिक्त द्रव्यों में कई बार अघृत ऐड करते हैं, बट क्षीर की वजह से मैम मिलनी भारी है। और मैंने देकर देखा हुआ है पेशेंट्स को, खासकर मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, तब मैंने नोटिस किया था कि पॉट में थोड़ा सा स्टिकीनेस था, मैंने तुरंत बंद किया, मैंने कहा नहीं, कल्पना क्वाथ में ही लेंगे आप, मतलब पीने में, क्योंकि वहां तो जब आप पीते हो तो तुरंत आपको पता चलेगा, और आप खुद पी कर देखिएगा मैम, मैंने पिया है कम से कम 2 घंटे तक तो आपको भूख नहीं लगती। अगर आपकी अपनी मंद है, थोड़ी सी ठीक होगी तो भी आधा 1 घंटा के पहले भूख नहीं लगता है। जी ठीक थैंक है यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। और एक सर कल जो नवीन सर का, उसमें एक पॉइंट में मेरे को मिला नहीं मौका बोलने का, एक जो सर बोल रहे थे कि वो रेजिडुअल यूरिन होता है और अभी पूरी सेंसेशन में भी ब्लैडर में कुछ नहीं हो रही, तो थोड़ा वो उद्दीर्ण करते हैं, वही फोर्सफुल मतलब मिक्टुरेट बराबर। करने की हाँ, कोशिश, आपने तो एकदम वो भी
एक गलत मतलब अगर हम जैसे वेगों की बात करते हैं, ना उनका धारण ना उद्दीर्ण, मतलब वो भी कहीं ना कहीं फिर वात को प्रकोपित ही कर रहा होगा वहां पे। और जो सर ने कहा ना कि दही खाते हैं, दही अभिसंधि होते हैं और सर दीवा स्वाप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ही तो इन्फेक्शन हुआ सर को इम्प्लांट बैठाने के बाद। और सर एक उनमें सर जैसे वाकी वस्ती की बात करते हैं, उत्तर वस्ती से भी उसकी टोन कुछ रिकवर हो सकती है उसमें बराबर, अपना, नॉर्मल बस्ती से भी हो जाएगी और उत्तर बस्ती से भी हो जाएगी। मतलब उत्तर से सीधा डायरेक्ट उस अंग पे इफेक्ट आएगा, तो और मतलब दूसरा सर बेटर बोले हो थे स्टिफनेस इतना ज्यादा है कि उठ नहीं पाते हैं, बिना पेन किलर के चल नहीं पाते हैं, तो वो बस्ती लेते ना शीर बोला, एकदम 2-3 दिन में ही मतलब स्टिफनेस कम हो जाएगा, सर का पूरा अच्छा हो जाएगा। सर एक और बात, वो जो लोअर बैक में वो मेन जो प्रॉब्लम है, क्या हाँ, उसका कारण यही वस्ती का जो वो उद्दीर्ण कर रहे हैं, वात प्रकुपित वहां पे लोअर बराबर। एरिया में, हाँ, क्या वही बात भी मेन रीजन हो सकती है उनकी वहां पे हाँ, जकड़ाहट और पेन का? हाँ, लेकिन वो अगर यूरिन पास नहीं करेंगे तो उनको ये भी तो होगा कि वेग का धारण भी तो हो जाएगा। जी। दोनों होगा ना। मतलब दोनों, ये कैसे है कि वेग उदीरण जबरदस्ती करना ये भी वायु का प्रकोप कर रहा है, और रोक के रखेंगे तो भी हो रहा है। नहीं, रोक के तो नहीं, फॉर जैसे वो टेम्परेरी मतलब K90 से जैसे वो करना, वो और थोड़ा थोड़ा मतलब उत्तर यूरिन भी बस्ती से ज्यादा उसको देर, टोन अप भी करते रहे, और फिर धीरे धीरे टोन अप होके वो अपने आप सेंसेशंस भी आ जाएंगे और टोन अप हो जाएगा। तो उनको अभी के लिए अगर सेंसेशन नहीं तो आ रहा है तो कि उद्दीर्ण यूरिन आ ना रहा है, करें। लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं ना, उनको सेंसेशन आ रहा है कि यूरिन आया है, वहां पे जमा है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तो निकालने वाले जो मसल्स हैं वो वीक है। नहीं सर, वही मतलब अभी के लिए फिर वो K90 मतलब ऐसे कैथेटराइज कॉन्टिन्यूस ना करके K90 हाँ, लगा के जब हो तब उसको आउट कर दे, तो ये तो हो सकता है ना सर, जब उनको हो सेंसेशन हो। सकता है, हाँ। और मेन बात है बस्ते और नस्से का तो बहुत जरूरी है, प्रशांत भट्ट जी ने एकदम सही बताया था, अब सर कितना फॉलो करेंगे उन पे है डिपेंड। जी सर, थैंक यू सर। जी, ठीक है। बाकी आरती मैम, पूनम मैम, अर्चना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम मैम, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर, मैम। मेरे को सर एक तो थैंक यू कहना था। सर एक पेशेंट का पूछा था, स्पेशली अंजना मैम और आपने बहुत अच्छा गाइड किया था सर। उसकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी 10 डेज बैक ना, एक पेशेंट थी उसका प्रेगनेंसी हुई थी सर, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, मैंने वाह, मैसेज भी किया था मैम को। हाँ अच्छा, जी सर। क्या दिया था आपने? डॉक्टर ने बोला था कि बहुत मुश्किल है। हाँ जी सर। क्या दिया था मैडम आपने? सर आपने और मैडम ने ही गाइड किया था, उन्होंने बताया था कि स्वर्ण मालिनी वसंत शुरू करना है, मैंने लघु मालिनी वसंत दिया था और मैडम ने अभ्रक सहस्त्रपुटी बोला था, तो वो हाँ, एड ऑन किया था। और एक मैम ने बोला था बला, शतावरी और अश्वगंधा, इन तीनों का शीरपाक देना उनको सर, ये उनको शीरपाक दिया था सर। तो हाँ, सर उसकी कार्डियक एक्टिविटी विद इन 10 डेज आ गई, और अभी आज उन्होंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड भी कराया है और उन्होंने बोला कि सारी चीजें नॉर्मल है सर। जी। अंजना सर मैम, थैंक यू। हाँ जी अंजना सर, मैम थैंक आपको यू कुछ मैम भी का भी बोलना और चाहती थैंक यू हैं? आपका भी बहुत बहुत। अंजना मैम, आप जी हैं? सर जी सर, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को। हाँ, मैम ने मेरे को इन्फॉर्म किया था, मैं बाई मैसेज व्हाट्सएप पर। मुझे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आरती मैम बहुत मेहनत करती हैं अपने पेशेंट के साथ, और बहुत अच्छा मैडम का एक विजन भी रहता है। और मैडम बहुत जैसा बताते हैं, हम लोग तो कोशिश करते ही हैं कि मेरा नेचर होता है कि मैं कोई पेशेंट जैसे एक पिक्चर बनाती हूँ माइंड में, जैसे आप बताते हो मैडम ऐसे ऐसे, तो मुझे लगता है वो पेशेंट मेरे सामने बैठा है, तो जो भी सबसे अच्छा हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो और आप लोग मन से जुड़ के काम कर रहे हो, और भगवान धन्वंतरी की कृपा भी है हमारे आयुष दर्पण पर, और सब अच्छे से हो रहा है, ऐसे ही अच्छा होता रहे। सबको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए, स्पेशली थैंक यू सर को, मैम, अरविंद थैंक यू सर सर। को नवीन सर को, और आपको आरती सर मैम। सर बहुत बाकी वो सभी खुश लोग का थे सहयोग पेशेंट, रहता है। मतलब उन्होंने जी हॉस्पिटल में जी ही फोन किया और वो फोन करते करते ही रो जी पड़े सर, बहुत खुश जी थे वो जी। सर, उनका बेबी बहुत देर अच्छा, बाद कंसीव हुआ था और बहुत खुश थे वो। बहुत जरूरी था, सही में बहुत जरूरी था मैम, और बहुत अच्छा लगता है। मिरेकल होते हैं इस तरह से, अगर देखा जाए तो एक मिरेकल होते हैं ये सब। लेकिन ये धन्वंतरी बाबा की कृपा है हम लोगों पर, और ऐसा अच्छा होता रहे, बहुत अच्छा लगता है। मैम उसका आगे पूछना था, अभी उसके 7 वीक्स हो गए, तो क्या उसको बेड रेस्ट का मेरे को पूछना था, क्योंकि अभी उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था आपने, उससे एडवाइस किया था, क्या उसको भी अभी तो भी 8 मंथ्स और पड़े हैं, तो
अभी कैसे करना मतलब उसका पड़ेगा, रहे? अभी रेस्ट रखना होगा मैम ना। अभी वो एक्चुअली क्या होती है, ऐसे को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी में हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यूट्रस को जितना रिलैक्स हाँ जी करना सर, मैम चाहिए, उनके फाइब्रॉइड है ना। भी है 4 सेंटीमीटर का एंटीरियर जी, लेयर में। इसीलिए उनको कम से कम जितना वो कर सकती हैं बेड रेस्ट मस्ट है ना, बेड रेस्ट पे रखना है और 12 वीक तक मिनिमम। जी मैम, 12 और वीक के अब्रक बाद फिर उनको सहस्त्रपुटी हल्का मैम काम कब करें, तक कंटिन्यू करनी है उनके? चला सकते हैं मैम। एक बार एलएफटी केएफटी करा लीजिएगा 1 मंथ के बाद, मतलब जब चलाने के बाद जब 1 मंथ हो जाता है, ये 15 डेज 21 डेज में हम करा लेते हैं, और अभी हम 3 मंथ तक चलाएंगे, 12-14 वीक तक चलाएंगे, फिर कम करेंगे। ठीक है मैम। और स्वर्ण मालिनी अब कंटिन्यू करूँ या लघु मालिनी फिर से शुरू नहीं कर नहीं, दूं? अभी स्वर्ण वसंतवाती चलेगा, अभी चलने दीजिए। ठीक है। और मैम आपने वो बताया था मेरे को कौन सा गर्भ चिंतामणि रस, वो उसको मंगवाऊं या ना मतलब दूं? एक स्वर्ण वसंतवाती अभी चल रहा है, तो एक आप उस समय शाम के समय एक डोज दे सकते हैं। ठीक है मैम। 100 mg की, लगभग 125 mg की एक अ, गर्भ चिंतामणि की डोज दे सकते हैं आप। एक मैम और केस आपने मेरे को गाइड किया था, उनका भी पैरेलल ट्रीटमेंट चल रहा है इनफर्टिलिटी का, तो उनको स्टार्टिंग में काफी सारी इश्यूज थे, वो सारी अभी रिजॉल्व है। तो आपने मेरे को उनका ना बल्य करने के लिए बोला था कि यूट्रस को बल देने की जरूरत है। तो अभी उनका आपने बताया था फलघृत और महानारायण तेल का मात्रा बस्ती करने को। तो मैम मेरे को ये पूछना था कि मतलब जब सारी चीजें नॉर्मल, स्कैन नॉर्मल हो जाता है, तो क्या ये हम पेशेंट को साथ बोलें कि वो ट्राई भी करते जाए और साथ में मात्रा बस्ती क्या पैरेलल चलती रहे? बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं होता, चल सकती है, ठीक तो है मैम। अनुलोमन करती है ना, हाँ बिल्कुल चल सकती है। हाँ जी हाँ जी। और मैम उसमें कुछ और चेंज तो नहीं करना? महानारायण तेल और फलघृत 30-30 बताया था आपने दोनों। इतना कितना बस्ती हो गई होंगी? मैम अभी उनका शुरू नहीं करना, अभी उनका पीरियड्स का मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि उससे इससे पहले इनका शोधन किया था मैंने दोबारा, एक फाइब्रॉइड रह गया था 4 सेंटीमीटर का, मल्टीपल थे बट अभी सिर्फ एक बचा था, तो मैं अभी दोबारा उनका 2 महीने के बाद शोधन किया था। तो अभी शोधन के बाद अभी मैं पीरियड्स का वेट करने के बाद अभी मतलब नेक्स्ट मतलब स्ट्रेंथनिंग का ही करूंगी। एक क्वाथ उसमें मिला दीजिए, दशमूल क्वाथ ही चाहे मिला दीजिए, दशमूल क्वाथ के साथ ऐड ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। मैम ये जी, ओरल या ये बस्ती में ही दशमलव को आता? बस्ती में मिला सकते हैं हम लोग। जी, ठीक है मैम। और ये मैम एक गर्भधारक योग आपने उस समय मेरे को बताया था, 2-3 महीने हो गए इस बात को, गर्भधारक योग बताया था, तो ये क्या फर्स्ट 4-5 डेज देना होता है या ओव्यूलेशन तक देना होता है पेशेंट को? ओव्यूलेशन तक दे सकते हैं उसको, या आप जब तक इम्प्लांटेशन के लिए भी आप लगातार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करता वो, ठीक है, मतलब जितनी स्ट्रेच देर तक रहता है। पेशेंट कंसीव नहीं हम्म, करता हम गर्भधारक योग कंटिन्यू कर सकते हैं? करा सकते हैं जी। जी, ठीक। मैम ठीक है मैम। गर्भधारणी प्रणाम। बच्ची। थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। थैंक यू सर। अंजना मैम। जी मैम, बोलिए मैम। जी मैम, ये गर्भधारक योग क्या है, ये बता देंगे? गर्भधारणी बटी भी आती है मैम, और गर्भधारक योग भी आता है। आरती मैम से पूछिए कैसे अरेंज किए, मैम बताएंगी। जी मैम। और एक आरती मैम, ये जो आपने क्षीर पाक दिया, वो चूर्ण लेके तीनों के बला, अश्वगंधा, और कितनी कितना मैम मेरे पास मात्रा में? बला बला का तो यवकुट था मेरे पास, क्योंकि मेरा मोस्टली ये शीर बला तेल वगैरह मैं बनाती रहती हूँ खुद ही। तो जो दूसरे थे अश्वगंधा और शतावरी, इनके मेरे पास महीन चूर्ण जैसे कंपनी के आते वो थे मेरे पास। तो एक बला का बार तो मेरे का को फ्रेश क्षीर ही मिल पाक गया था। जो बनाते हैं उसमें कितना कितना अंदाजन डाला आपने? मैम मैम ने मेरे को बहुत कम मात्रा में बताया था, तो मैंने अंदाजे से ही उसका 1-1 ग्राम तीनों लिए थे, बला, अश्वगंधा और शतावरी। जी मैम ये शीरपा कभी कंटिन्यू करूँ या बंद कर दूं? चला दीजिए मैम, चला दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध को तो वैसे भी बताया गया है ना। हाँ, खीर को तो हम दे ही सकते हैं, और उसके साथ में अगर हम मेडिसिन के संस्कारित देंगे तो वो फायदा ही करेगा। अभी अभी तो देखिए हार्ट बीट आई है ना, अभी तो हमें पूरी उसकी मैम ग्रोइंग ये देखनी मैम है। वो जो गायनी वाले मैम थे उन्होंने भी ये बोला कि ये तो कोई मिरेकल ही हो गया, क्योंकि उन्होंने उनको जी यही बोला था कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डीएनसी शायद करना पड़े। तो जी वो जी खुद जी, मतलब हैरान हो गए थे कि ये कैसे हो गया। मैम या बहुत बहुत इसीलिए थैंक मैम यू, बहुत बहुत थैंक यू। सब, हाँ आरती मैम। सब बोल कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। आरती मैम। थैंक यू। अंजना मैम, जी एक मैम। पूछना था मुझे। जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जी गर्भचिंतन में रस एक हम चला सकते हैं, सुवर्णमालिनी रस, गर्भधारिणी भी मैं चलाती हूँ, प्रजास्थापक गण चलाती हूँ, लेकिन जो ये गर्भपाल रस है उसके बारे में भी जी, मैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से एंड तक चलाते, क्योंकि मेरा वो जो 7 मंथ की लड़की है उसको चालू है मेरा, तो गर्भपाल हम 1 OD दे सकते हैं एंड तक? हाँ मैम, ऐसा है ना, देखिए मेरा मतलब ये होता है कि जो रस औषधि हम देते हैं ना,
औषधियों में जहाँ जहाँ बहुत जरूरी होता है, जैसे अगर हम स्वर्ण मारुति स्टार्टिंग में इसीलिए चलाए थे कि स्वर्ण के बारे में आप सभी जानते हो, और देखिए उसका रेस्पॉन्स हमको मिल गया। अब क्या है, गर्भ चिंतामणि यहाँ पर ये काम करेगा कि गर्भ के जो पोषण के लिए, गर्भ के जो कहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए एड ऑन कर देते हैं। अभी 2 चल रहा है तो यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। अगर आप गर्भपाल भी चलाना चाहेंगी तो गर्भपाल अलग से चला सकती हैं दोनों। जब हम इन दोनों को विड्रॉ करेंगे तो हम गर्भपाल पे रख सकते हैं, हाँ वही है ना? पूछना था मैडम मुझे। जी, यस सारी यस औषधि एक साथ नहीं रखना ठीक नहीं रहता, मैडम, मैं है ना? मुझे लगा मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजें इकट्ठा नहीं चलाती हूँ, और जब फिर नहीं, मैं भी नहीं आगे चलाती। गैप आ हाँ जी, हाँ, हाँ मैं भी नहीं हाँ, चलाती, लेकिन थैंक यू इनका केस ऐसा था तो वहाँ स्वर्ण भस्म की बहुत जरूरत थी, स्वर्ण की, इसलिए मैंने चलाया। जी, बराबर। कॉन्ग्रेचुलेशन आरती मैम, बहुत थैंक बढ़िया यू। रिजल्ट दिया। आरती और मजा आ मैम, गया ना, अंजना मैम ने समझ सही आरती बोला, मैम, आएगा। अंजना मैम ने सही बोला कि आरती मैम बहुत मेहनत करती हैं। तो सबसे ज्यादा तो आरती मैम को बधाई देना चाहिए, क्योंकि आरती मैम हर केस पे इतना दिमाग लगाती है, इतना मेहनत करती है और अच्छा रिजल्ट दे के ही रखती है। इसलिए आरती मैम का बहुत अच्छा, मतलब मुझे खुशी होता है। थैंक यू सर। आरती सर मैम, ये आप ही गाइड कर रहे हैं मैम, इतना अच्छा गाइड करते हैं कि हर केस में अपने आप ही सर होता जाता है, और अपने आप भी सर आयुर्वेद में कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। सर मैंने भी नहीं सोचा था उसका ऐसा होगा, पर मेरे को ये बता था कि ये बताया तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा। सर डॉक्टर खुद भी बहुत हैरान थे उस चीज को। बस आरती मैम आप एक एमडी कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब लोग एमडी में कर रहे हैं, तो आपके एक एमडी का डिग्री लग जाएगा ना, जी सर, तो इस फिर तो पर बहुत पूरा मजा। ट्राई करेंगे। जी, सर एक और मेरे को पूछना था केस का। Congratulations, ma'am. थैंक यू। एक बार सुनीता मैम मैम को सर पूछना मेरे, चाहिए। सुनीता मैम का आंसर दे दीजिए। मैम आरती मैम। हाँ गर्भधारक जी योग का डाल देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या उसका किस कंपनी का आता है उसका डाल दें, चाहे जैसे भी मैम, हो। मैं पूरा डिटेल में अभी तो रात में घर पे हूँ, तो मैं आपको कल ना पूरा उसका पूरा रिटर्न में भेज दूंगी, ग्रुप में शेयर कर पूजा, दूंगी घर द्वारक पूजा योग का। मैम, थैंक यू सर मैम। सर के वो पास बहुत प्रॉपर अच्छी आता है। मिलती है। हाँ, पूजा मैम, सर के पास बहुत अच्छी मिलती है गर्भधारणी बटी, बहुत बहुत ही मुझे पता इफेक्टिव है। होती है, अरविंद सर हाँ, खुद ही बनाते हैं। मैं जी, कमल शेल के मैम है ना, उनका भी केस कितना सक्सेसफुल होता है, उनको भी भेजता हूँ। कमल शेल के मैम एक थी ना, जिनके पीछे मुर्गा बोलता था, याद है, सुबह आती थी। हाँ जी सर, सब याद है। हाँ, तो वो कमल शेल के मैम का भी प्रैक्टिस कितना बढ़ गया वो गर्भधारणी वटी से। ठीक है, सर मेरे को अभी एक सवाल पूछना है अंजना मैम से। पूछिए। एक आरती मैम का भी क्वेश्चन है पहले, लेकिन शशि मैम आप पूछ लीजिए। मैम नमस्ते, प्रणाम। मैम, हाँ मैम, लो लाइन बोलिए। प्लेसेंटा अगर होता है, खास करके जी, 11 वीक मीन्स अर्ली प्रेगनेंसी में ही है, एक तरीके से कहें तो, फिर उस वक्त पेशेंट को मतलब कैसे वो करें, क्योंकि अधिकतर तो मॉडर्न के हिसाब से तो उसमें बेड रेस्ट करवाते हैं, और तब पर भी काफी मतलब रहती है प्रॉब्लम, तो हम अपने कोई नहीं आयुर्वेद के मैम, हिसाब से मैम। एक्चुअली जी मैम। इम्प्लांटेशन साइट पे डिपेंड करता है। कभी कभी इम्प्लांटेशन साइट जो होती है, वैसे तो फंडस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इम्प्लांटेशन साइट थोड़ी चेंज हो जाती है, तो ये जी मैम। बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। बस केवल ये है कि आपको क्लोज मॉनिटरिंग में रखना होता है। जैसे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत वजन नहीं उठाना है, उकड़ू नहीं बैठना है, झटका नहीं हम्म खाना है ना, तो वो हम्म सब जो सावधानियां हैं जो बताया गया है गर्भाव में, उसको हम्म पूरा मैनेज करना है। और बाकी जो है डाइट पे, जैसे हम लोग अभी बता रहे थे कि जो हम्म हमारे प्रज्ञा प्रज्ञा स्थापन योग है, और हमारे जो गर्भ को स्थापित करने के लिए जो भी मेडिसिन जैसे भी डिस्कस हो रही थी, आप हम्म उनको करिए। धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर 12 वीक 14 वीक जब वो बेबी ग्रो करता है, तो प्लेसेंटा भी अपराइट में धीरे धीरे ऊपर की साइड चला जाता है, लोअर अच्छा, सेगमेंट को वो फ्री कर देता है, क्योंकि वो ओके। जब अपराइट होगा ना, तो वो धीरे धीरे खुद ही प्लेसेंटा उसी साइड में चला जाएगा, ऊपर हो जाता है। जनरली 99% केस ऐसे ही होते हैं। अगर वो लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया का केस होता है, तो ऐसे केसेस में तो फिर आप जान ही नहीं, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन हाँ जी लो मैम। लाइंग प्लेसेंटा हमको 99% केसेस में आजकल मिल रहा है, लेकिन बस कॉन्शियस रहना है, पेशेंट को समझा देना है। और अगर हम उसको बोल भी देंगे आप आराम करिए, थोड़ा कम काम करिए, थोड़ा सा जर्नी हम्म, ज्यादा मत करिए, या आप थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए, है ना, तो हम्म, 12 वीक तक थोड़ा रिस्क बढ़ता है। 12 वीक के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि साइज थोड़ा ओके। सा बढ़ जाता है बेबी का। क्योंकि मैंने जी, एलोपैथी में जब देखा था, तो अधिकतर उस शुरुआत में तो बहुत रेयर पेशेंट्स आते थे जिनका रहता था, अधिकतर बाद में रहता था, तो वहां पर तो बेड रेस्ट ही मेनली कराते थे, तो वो तो पता है। लेकिन अगर सही सोचा जाए तो मतलब 7-8 मंथ मतलब बेड रेस्ट करना तो बहुत हम्म, मुश्किल सी चीज होती है। नहीं नहीं, वो अभी आप उसको कराएंगी ना, जब 14 वीक पे कराएंगी ना अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आप खुद देखेंगी पहले से स्थिति जो होती है बदल चुकी होती है थोड़ी, ठीक क्योंकि है मैम। यूट्रस का साइज बढ़ता है ना, तो अब अपराइट होता है धीरे धीरे खुद ही। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, ठीक है, आरती मैम आपका पूछ लीजिए, कंप्लीट करिए। हाँ जी
सर मेरे को जो भी गाइड करना चाहे सर, मेरे को अपने बेटे का ही पूछना है। उसका बाकी तो ठीक है, बट सर उसकी खांसी रात को जरूर होती है, मतलब रात को सोते सोते उसको मतलब ऐसे खांसी जैसा होता है। दिन में तो सर अभी चंद्रामृत रस आपने बंद कर दिया था, तो वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही उसका। तो खांसी के लिए उसको क्या दूं कि मतलब वो ठीक हो जाए, क्योंकि रात को वो बहुत परेशान होता है खांसी से। कफ वाला मैम खाते सैंडोर हाँ वो जी। दे दो ना, घी दे दो रात में, रात को सोते वक्त एक चम्मच। कफ वाला। घी चपाती में तो खाते ही है, जैसे नहीं नहीं दाल मैम, वो सब्जी ऐसे बनती है उसमें नहीं, तो घी रात को होता ही है। सोते अभी तो वक्त मैं ना, उसको पिछले 15 दिन से मूंग दाल ही दे रही हूँ वैसे भी। रात को सोते वक्त गरम देसी घी में थोड़ा सा चुटकी भर या एक दो और डाल सकते हो नमक, सेंधो सॉल्ट गरम करके आप पिला दो। मैंने तो अपने घर में बच्चों को पिलाया है, जैसे मेरे देवरानी का 3 साल के 5 साल के बच्चे हैं, तो बहुत खांसते थे दिन भर। एक दिन रात में जब पिलाया तो पूरी रात दोनों आराम से सोए। और उनको कई बार किया, बल्कि मैंने तो ये भी कराया था, मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि रूट कॉज प्रतिशय के पीछे वही होता है, तो कैस्ट्रोल एक दिन दिलवा दिया था। पर मैम कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है उसको, रोज मोशन प्रॉपर होता है। मैम वो दिखता भले है, आप चाहो तो 1-2 ml के दे दोगे रात में ना, तो आपको अगले दिन आप फर्क नजर आएगा। जैसे बच्चे करते रहते हैं ना कई बार, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आप करके देखो, मैंने तो किया है बच्चों में, इसलिए बता रही हूँ मैं। क्या करना है मैम, मैंने घी में नमक डाल के देना है? हाँ, आप देसी घी गरम कर लीजिएगा, 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिएगा, बच्चा आपका 3 साल का है ना मैम। हाँ जी मैम। एक काम तो करिए आप आरती मैम, लगभग एक आप चम्मच या एक बनाते हो चम्मच से ना? थोड़ा सा कम घी में एक चुटकी भर या 2 चुटकी सेंधा नमक डाल करके हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। जब सुपोषण रह जाएगा तो बच्चे को सोते वक्त पिला दीजिएगा। ये फोरम पर ही बताया गया था और मैंने अप्लाई किया था अपने मतलब बच्चों में, तो फिर बढ़िया रिजल्ट आया था। मतलब उस दिन जैसे, वरना वो पूरी रात जागते रहते थे, मतलब खांस खांस करके। उस दिन दोनों बड़े आराम से सोए, तो जब भी प्रॉब्लम होती है फिर मैं उन दोनों को यही करवाती हूँ। और ज्यादा लगता है तो फिर कैस्ट्रॉल दे देते हैं। तो और कैस्ट्रॉल मैम से सुबह एक अच्छी सी पॉटी हो जाती है, फिर बच्चों को ज्यादा क्लीन हो जाता है। कुछ कृमिग्न चिकित्सा किया क्या मैम उसमें? मैम क्या किया? चिकित्सा, बच्चे छोटा है ना, और रात को खांसी मतलब कृमि की वजह से भी आती है, तो कृमि कुठार या कुछ सिरप कृमि का दे के मैम बाद में। पहले दिया था, अभी उसका बहुत कुछ चल रहा है। अभी उसका जब से उसका ये और फीवर डाउन हुआ है, तो मैं उसको बस कंटिन्यूटी में एक बार जब पहले हुआ था तो एक मुकेश साहू सर थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि संशमनी वटी कंटिन्यू कर देना। तो एक संशमनी वटी और उसको, ताकि फिब्राइल सीजर ना हो, तो बीच बीच में ताप्यादि लो मैं उसको कंटिन्यू कर देती हूँ बस सर। अभी और कुछ नहीं दे रही, क्योंकि है तो छोटा बच्चा, कितनी मेडिसिन ले पाएगा वो भी। और मैम तो एक अभी काम आप और कर चंद्रामृत रस सकती बंद हैं, किया था। नरेंद्र गुजराती सर ने बताया था, बच्चे के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, मैंने तो खुद के लिए किया था। तो जैसे हल्दी है और सिंधा नमक है, हल्दी और सिंधा नमक मिक्स कर लो, और मिक्स करके ना रात को सोते हो तो आप अपनी जीभ पर प्रतिसारण जब कर लेते हैं, तो उससे भी खांसी में बहुत आराम आता है। मैम तो मैं, बच्चे 3 साल का है मैम, वो हाँ वही मैं इतना कह रही नहीं थी, कर पाते इसीलिए मैम, मैंने बहुत कहा मुश्किल रहती अगर है, पॉसिबल मेडिसिन देना होता भी है। बहुत मुश्किल रहती है वो। हाँ, थोड़ा सा बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती 10 है, तो दिन से मैंने तो किया लगातार वो था। मूंग की दाल खा रहे हैं, तो मैम बच्चे थोड़ा चिढ़ जाते हैं एक स्टेज पे आके ना, वो दाल देखना भी नहीं चाहता अब। नहीं तो मैम आप बहुत दिन सब्जी के हो गए, सूप वूप एक्चुअली तो दे पंद्रह सकते हो बीस दिन सारे। हो गए, तो इसलिए थोड़ा बच्चे। आप खाना चेंज करिए ना मैम, क्यों खिला रही हैं एक ही चीज, कुछ चेंज करके दीजिए। सब्जी का सूप वूप बना कर दीजिए मैम। मैं तो जैसे टमाटर वमाटर के सूप होते हैं, कुछ नहीं करो, टमाटर को ऐसे ही पानी डालकर उबाल दो, और फिर बाद में गले मैशर का से मेरे मैश को कर। है, उसका जो खांसी है वो रात को बहुत ज्यादा होती है, दिन भर में थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, बट रात में बहुत ज्यादा, 2-2:30 बजे तक भी वो खांसता रहता है, फिर वो परेशान मैम हो इस जाता है। वक्त जो जिन लोग को हो रहा है, सबको, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, सबको ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे को खुद हुआ था वाइजैक में, मैं इतना खांस रही थी कि जागी थी एक रात। फिर इत्तेफाकन सर का लेक्चर सुना था, तो फिर उस वक्त भी मैंने लिया अपने लिए विरेचन बटी वगैरह लिया था। मेरा कहने का मतलब है कि एक लग्जेटिव दे दीजिए। आप वो नहीं देना चाहते हो तो आप क्या, मुनक्के का पानी ही दे दो, आप देखोगे आपको फर्क नजर आएगा। उसको अनुलोमन करा दीजिए मैम, और आपने त्रिकटु या व्योशादी वटी ऐसे कुछ दे दीजिए, कनकासव। सर आवाज कट रही है, क्या बोल रहे सर? बेहोशादी बटी और व्योशादी वटी या कनकासव। सर वो शुरू किया आपने, बोला था मेरे को कुमारी आसव नंबर 3 और अरविंद आसव शुरू करने को, वो शुरू किया एक बार दिन में। ठीक है, हो जाएगा ठीक। आप त्रिकटु ऐसे दे सकती हैं, तो शहद के साथ दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। जी सर। सर एक आरती अंजना मैम, मैम कुछ बता रहे थे। अंजना जी मैम, आप आरती कुछ बताइए। हाँ आरती हाँ मैम,
अभी एक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना अष्टांग हृदय में काश चिकित्सा जो पढ़े थे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे योग आए थे। उसमें से आप क्योंकि आप खुद बना लेते हो ना, इसलिए मैंने कहा तो आप आराम से बना भी सकते हो। जैसे उन्होंने दो चीजें बहुत अच्छी सी बताई थी, एक तो भारंगी और शुंठी, इनको आपने जी मैम। समान मात्रा में ले लिया है ना, और आप उसको, और जैसे मैडम बोल रही थी, तो आप कुछ नहीं तो उसको घृत के साथ भी आप उसको मतलब संस्कारित कर लीजिए, ठीक है। और जैसे दूध बच्चा पीते ही है ना, तो दूध हाँ में जी, थोड़ा हाँ सा जी। बच्चे को थोड़ा पहले कम मात्रा में दूध दीजिए, आधा कप दूध दीजिए, और उससे भी कम देके उसमें आधा चम्मच मिला के पिला दीजिए घी, उसके बाद पूरा दूध ऊपर से पिला दीजिए। ऐसे ही और बताया इन्होंने, बहुत अच्छा बताया। शटी है ना, कचूर और सुंठी और सुगंध वाला, इन तीनों चीजों ठीक को है। आप ले लीजिए, है ना, इससे संस्कारित घृत बना दीजिए और उसको दीजिए। ये बहुत इफेक्टिव है, दो तीन चीजें हैं और ये जनरली हम लोग यूज भी करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट जैसे आते हैं तो हम लोग उनसे यही बताते हैं कि अगर घी तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये रात में उठ रहा है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा वायु प्रधान है भी। और दूसरी बात जी यह मैम। है कि अगर पेशेंट आप बच्चा है तो वो दूध में घोल के उसको आप एक चम्मच पहले से दवा पिला के दे दीजिए, ऊपर से फिर थोड़ा दूध पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा अग्नि भी प्रदीप्त होगी, अनुलोमन भी होगा, और साथ में आपका कफकास, ये जो वातस्कास है, इसमें आराम भी मिलेगा। यही ठीक दो है, तीन मैं चीजें। सौंठ, भारंगी, सुगंध, एक आपने हाँ, बताया सुगंध वाला। शक्ति और हाँ सुगंध हाँ, वाला। भारंगी। हाँ, दो योग बताए, भारंगी शुंठी एकदम सिंपल बताया, और एक में उन्होंने बताया शुंठी के साथ सुगंध वाला और शटी। इसको ठीक आप है मैम। करके घर संस्कार घृत करके बना के रख लीजिए थोड़ा सा, है ना, और दीजिए, क्योंकि मौसम कफ प्रकोप है ही है ना, तो इसलिए और ज्यादा हो रहा है। उसको दीजिए जी। थैंक यू सो मच। इसमें कंठकारी का भी देखिएगा, यूज अच्छा होता है, कंठकारी अवले, कंठकारी बहुत अच्छा रहता है। सर आपने वो बताया था अगस्त से रिच की, तो वो मैंने मंगवा लिया है। तो अभी हाँ इतना कुछ इकट्ठा नहीं दे रही क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन हो जाती है दिन भर, तो हाँ इसलिए अभी एक मेडिसिन हफ्ता देती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, फिर एक ऐसा कर रही हूँ क्योंकि सर बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। हाँ, ठीक है। हेलो। एक सर वो अनुरिता मैम ने इनहेलेड ड्रॉप बताए थे, तो मैम से पूछना था उसको क्या नेबुलाइजर में देना या स्टीमर में, कैसे देना उसको? इनहेलेड अनुरिता ड्रॉप्स बताए थे मैम ने मेरिडियन कंपनी के। अनुरिता मैम आप हैं? अनुरिता मैम है लेकिन कहाँ है? नहीं, अभी चली गई। एक और मैम थे शायद शशि मैम या किसी और ने बताया था, हाई नागार्जुन मैम कंपनी का भी एक ड्रॉप बताया था। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी आरती मैम। मैम। हाँ वो जो कैप हाँ जी, उसका हाँ जी, शायद आपने कैप्सूल। बताया था हाँ एच से हाँ कोई जी ड्रॉप हाँ जी। नागार्जुन कंपनी का ना। तो हाँ उसको हाँ कैसे हाँ। यूज करना है मैम, वो मिल जाएगा उसको यहाँ या इजीली? तो आप उसको कट करके ना उस कैप्सूल को उसमें डाल दो, आप पानी में स्टीम दिला दो, या तो फिर जो बच्चे के पास कोई भी उसका पिलो के पास उसका हैंकी रख दीजिए, उसमें एक ड्रॉप डाल दीजिए, और उससे क्या अच्छा ना जी। उसको उसकी स्मेल से उसकी जो नाक बंद होगी ना वो खुल जाएगी। ठीक है। हाँ, दो तरीके कर ठीक है। सकते हैं। और व्योषादिवटी ना बच्चे को बीच बीच में थोड़ा सा चूसने को आप दो, टेस्ट भी अच्छा होता है, और जो कंटिन्यूअस कफ हो रहा है वो भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे भी जब हुआ था तो काफी फर्क ठीक पड़ा है उसको मैम। चूसने से। प्योर शादी बटी तो आराम से इजीली हाँ अवेलेबल है भी है मेरे पास। हाँ, वो टेस्ट भी अच्छा है और बच्चा चूस के उसको आराम नहीं, से वो ले भी लेगा। चूसने से ले या वैसे भी ले, टेबलेट तो वो आराम से खा लेता है, या खिलाइए उसको मत, वैसे उसको खिला दो? चूसता क्योंकि रहेगा, वो ऐसे ही चूसने में खा उसको लेगा। थोड़ा मुश्किल है मैम, वो अच्छा बच्चे ठीक है। अपने आप ही च्यू कर लेते हैं, और थोड़ा हाँ हाँ समझाना वो मुश्किल रहता है उनको कि जी। और आप दाल के लिए बच्चा बोर हो जाता है ना, तो कई सारी सब्जियां लाइक लौकी है, गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, इन सबको ना मोटा मोटा आप काट करके ना, और थोड़ा सा टमाटर डाल के उसमें कुकर में एक विसिल ले लीजिए, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करके सीव कर लीजिए, उसमें आप बच्चे को घी डाल के ना थोड़ा सा आप दीजिए, इसमें नमक और काली एक मिर्च और दाल वो अदरक। कोई और शुरू कर दूं क्या? अभी मैं पिछले शायद 14-15 दिन हो गए उसको सिर्फ मूंग दाल पे ही रखा हुआ है हाँ कि तो वो मेरे को तो है कि बच्चा हल्का बोर हो है। जाएगा ना, मूंग दाल हम भी डेली हाँ, वो खाएंगे बहुत तो आप बोर हो नहीं गया, वो खा दाल सकते। देखना भी नहीं चाहता मतलब। इसीलिए मैं सूप के लिए बोल रही हूँ, अभी जो वेजिटेबल्स है उनका मोटा अभी मोटा काट के जी। सूप उसको दीजिए, उसमें आप घी डाल सकते हो, और उसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नहीं अदरक और मतलब लहसुन भी दाल डाल। कोई और भी दे सकते हैं ना अभी, क्योंकि हाँ दीजिए, आप तो आप वो बच्चा नॉर्मल फूड दीजिए जो बच्चे को हाँ पैलेटेबल हो। नहीं, मैम, पहले तो सब लौकी कुछ की खाता था, सब्जी, मैंने गिलकी तो की सब्जी, 10-12 दिन तुरई की से वो सब्जी। लंघन की वजह से बंद कर रखा है। मैम कितना दिन लंघन कराएंगे, आप उसको काफी पहले से बता रहे हो, बहुत दिन हो गया। और मैम तो अभी अग्नि अच्छा हो गया है तो सब कुछ दे दीजिए ना खाने को, इतना अभी भी क्या तो सब कुछ खाता है, मांग के हम्म खाता है वो,
मतलब मूंग दाल हटा तो लग दीजिए, रही है। पहले तो ठीक मूंग है दाल हटा, चना दाल दीजिए, अरहर, मूंग, मसूर, कुछ और दीजिए। ठीक है सर। मिक्स वेजिटेबल की खिचड़ी वगैरह ऐसे। सर वो हाँ बना वो देती, सब्जी वब्जी बता वेजिटेबल दो। तो सर सारे दे रही हूँ, बस दाल में सिर्फ मूंग दाल रखी थी, वो चेंज कर देते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। और चैट बॉक्स में देखिए बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ लिखा है सजेशंस, जी वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये एकता कौशल जी कौन है, कोई पेशेंट है क्या? प्रणाम सर। सर पूनम ठाकुर सर मेरे पेशेंट है, इन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, इनका केस टेकिंग करिए, शशि मैम, कंचन मैम, कोई करिए। सर इनका हुआ है पहले केस टेकिंग, तो आज रिवाइज करने के लिए आए हैं ट्रीटमेंट। ये पेशेंट है सर 37 इयर्स के, इनका था राइट एडेनेक्सिया में लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्ट 14x12x9 सेंटीमीटर का। तो उसमें मल्टीपल थिन सेप्टेशंस थी और एक थिक सेप्टेशन थी 7 mm की। तो अभी रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो ये साइज रिड्यूस होके 14 से 12 और 12 से 9 सेंटीमीटर आ गया है। और जो थिक सेप्टेशन है वो 7 mm से 5 mm आ गई है। और उसमें नोड्यूल भी था अलोंग सेप्टेशंस, उसका सेम साइज है 37x15 to 33 mm का। और उसमें मेस लाइक इंटरनल इकोज है और सेप्टेशन विदाउट वेस्कुलैरिटी। और इन पेशेंट को एक पैरा ओवेरियन सिस्ट था लेफ्ट साइड को 44x35 mm का, वो रिकवर हो गया है सर। और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे इनको, जो जिनका साइज 15 से लेकर 18 mm तक का था, 4 to 5 फाइब्रॉइड्स है, वो साइज अभी सेम ही है। ठीक है, लेकिन आपने इतना भी अच्छा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना तो आपने अच्छा किया। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर बस आपकी बाकी इनका केस टेकिंग करना है कि ट्रीटमेंट बताना है? अंजना मैम, शशि मैम, आप लोग बात करिए। जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी बताइए, अभी भी क्या तकलीफ लगती है आपको? ये तो रिपोर्ट्स की बात होगी, रिपोर्ट की बात हम अलग करेंगे। आप बताओ, आपको अभी क्या क्या तकलीफ लगती है? मैम पहले मुझे ना क्लॉट्स आते थे, जैसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बड़े बड़े क्लॉट्स आते थे, अब काफी कम हो गए हैं क्लॉट्स। और ब्लीडिंग थोड़ी है ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड डे, बाद में ठीक रह जाती है, बट फर्स्ट एंड सेकंड डे थोड़ा ज्यादा हो रही है। एक दिन में कितना पैड बदलते हैं? मैम पैड तो मेरे नॉर्मल ही रहते हैं, लाइक 3 to 4 पैड्स। नहीं तो 3 to 4 पैड बदलने का मतलब हैवी ब्लीडिंग नहीं होता मैम। नाइट में हो जाती है कई बार ज्यादा ना, नाइट में जैसे सो के सुबह उठती हूँ तो पूरा मतलब पैड भरा हुआ होता है, वो थोड़ा हाँ सा चलो, है। अभी थोड़ा सा एक्चुअली में देखो, ये तो है ना कि अभी पूरी तरीके से आप ठीक नहीं हुए हैं, पर ये है कि पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, आपकी रिपोर्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट है, और आप खुद भी बता रहे हैं कि जो क्लॉट्स बड़े आ रहे थे अभी वो क्लॉट्स छोटे हो गए हैं, है ना? तो धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, और पीरियड में अभी क्या तकलीफ है मैम? मैम पेन भी कम है काफी पहले से, मतलब काफी पेन्स हो रही थी, बट अब थोड़ा काफी रिकवर्ड है, मतलब अब अच्छा पॉजिटिव, खुद को भी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ वो आपके पहले चेहरे में दिख रहा है, मैंने पिछली बार आपको देखा था तो मुझे याद है। हाँ जी, अब वेट भी मेरा मतलब 2 किलो बढ़ गया है, पहले 59.5 था, अब 62.23 है। तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही जा रहा है सब कुछ, बस थोड़ा सा है कि ये हो जाए जल्दी से मेरा ठीक सब हो कुछ। जाएगा मैम, ऐसा है देखो, आपकी रिपोर्ट से इतनी आगे तक मतलब ठीक हो चुकी हैं, तो आगे भी ठीक हो जाएंगे। और जब बॉडी एक बार रिकवर प्रोसीजर में जाती है ना, ठीक होने की हीलिंग में जाती है, तो हील होती जाती है। हाँ पहले जी। उसमें जाना ही मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब एक खराब सी कंडीशन होती है, उसमें धीरे धीरे चीजें निकलती हैं। और चीज और कोई तकलीफ अभी चल रही हो? मैम बाकी तो मैंने डॉक्टर पूनम को बताया था कि अब ना जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है यहाँ चंडीगढ़ में, तो थोड़ा मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ तो थोड़ा मुझे मतलब जलन सा फील होता है वेजाइनल एरिया में कभी कभी, मतलब नॉट। वजाइनल एरिया में जलन फील होता है, तो एक बात बताओ मैम, आपकी यूरिन का क्या हालचाल है? यूरिन ठीक है, मतलब पर शायद पानी का यूरिन में कोई पीलापन हो, यूरिन बार बार जाती हो? बार बार जाने का तो नहीं है, बस अभी जैसे अभी मेरे पीरियड्स अभी ओवर हुए थे, मेरे 27th को आए थे, तो रेगुलर नहीं है, बट जैसे कभी कभी परसों लग रहा था मुझे, फिर आज कल सुबह मैंने नींबू पानी पिया था 1-2 ग्लास, तो ठीक हो गया था, नहीं था।
तो हाँ, मतलब तो थोड़ा वो थोड़ा-सा है, होता क्या है कि जैसे मैम आप जो खा रहे हो, अभी जो मौसम बदला है, आपको पता है ये बसंत ऋतु है और हिंदू हो तो इसलिए आप देखो कि चैत्र के नवरात्र क्या होते हैं, 9 दिन फास्ट रहने के होते हैं। इसका मतलब नवरात्र आने से पहले ही आपकी अग्नि काफ़ी मंद होती है। तो हमारे धर्मशास्त्र में बना दिया गया था कि आगे आप व्रत रहो कि अग्नि अपना रिटेन कर सके और जो हमारी खाने की आदतें होती हैं, वो हम अधिकतर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं पच रही होती हैं। ठीक है? हाँ जी, तो जब कभी भी आपको ये डाउट हो कि मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ, दवा में खासकर मैं आपको बताऊं कि मुझे उसकी वजह से गर्माहट हो रही है, तो सबसे पहले एक बार देख लो अपने खाने में क्या गरम खा रहे हो या कुछ भारी खा रहे हो। मतलब गरम जिसकी तासीर है या जो पचने में बहुत टाइम लेता है। ठीक है? तो चाहे वो आपका पनीर हो, चाहे आपके राजमा हो, चाहे कुछ भी हो और नॉन वेज की तो बात ही अलग है। वो तो हाँ मतलब होता ही है बहुत ज्यादा। तो पहले एक बार अपनी डाइट जरूर देख लीजिए। एक बार ये जरूर देख लीजिए क्या ऐसा हो रहा है इधर कि मैं रात में ज्यादा देर सो रही हूँ, मतलब देर से सो रही हूँ, क्या सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ, या क्या ऐसा हो जा रहा है क्या मैं दिन में सो जा रही हूँ, या हम्म क्या मैंने बाहर का बाथरूम यूज किया मार्केट वार्केट जैसे गए, है ना। हम्म तो बहुत सारी चीजें पहले नोटिस कर लो सारी, फिर उसके बाद दिमाग फिर निकालो कि हाँ मेडिसिन से शिकायत है और तब अपने डॉक्टर को बोलो कि हाँ मुझे हो सकता है मेडिसिन से शिकायत है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो हम्म ठीक है, क्योंकि देखो अभी फेस्टिवल्स के सीजन थे, मतलब घरों में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनी, मिठाइयाँ भी बनी, दही बड़े बने और भी न जाने मतलब सब कुछ भारी भारी था। पनीर इटसेल्फ अपने आप में बहुत भारी होती हाँ जी, हाँ है ना। जी, तो इस तरह की चीजें हम लोग खाते पीते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेडिसिन शो करेंगी। रियलिटी है कि जो हमारा खाना होता है वो हमारा कई बार बहुत ज्यादा भारी होता है, मेडिसिन उतनी भारी नहीं होती मैम। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो पहले एक जरा इसको नोटिस करिए और उसके बावजूद भी रहता है तो फिर देखा जाएगा। फिर आपको हो सकता है दवाओं में कुछ चेंज करेंगे, नहीं तो कुछ आपको और बताएंगे। ठीक, हाँ जी चलिए मैम। और बताइए। बाकी तो मैम ठीक है, मतलब बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स भी रेगुलर बीच में आई थिंक नवंबर में वो आ, कौन सा दिया था पूनम आपने मुझे वो पाउडर, उससे थोड़े से पीरियड्स मेरे 5 दिन लेट आए थे, अब मेरे नॉर्मल आ गए 28th डे वाले ही वो। नहीं ऐसा नहीं होता कि दवाओं से, आयुर्वेद की दवाओं से बहुत रेयर होता है कि मतलब कि पीरियड लेट आए अगर हम देते हैं तो। जैसे हम कई बार कुछ गर्म ठंडा खाते हैं या कई बार स्ट्रेस भी होता है मैम, उसका भी बहुत असर पड़ता है, तो हम हमेशा मेडिसिन को ही हर चीज में सोचते हैं। ये भी मैं हाँ आपको बता दूं, हमारा हाँ स्ट्रेस लेवल या हमारी और एक्टिविटीज जो लाइफस्टाइल होती है ना वो भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, हाँ चलो हाँ जी कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ मैम, अभी आपके पॉटी का क्या हाल चाल है, स्टूल कैसा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का क्या हाल चाल है, मैम। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है अभी। पेट रोज अच्छे से साफ होता है, हाँ जी, सुबह सुबह हो जाता है। सेटिस्फैक्टरी साफ होता है, जब बस आप मतलब फ्रेश हो गए तो लगता है वाकई फ्रेश हो गए कि अभी भी कुछ बाकी है। नहीं नहीं, सेटिस्फैक्ट्री है। एक ही बार जाते हैं सुबह, हाँ जी, मोस्टली एक ही बार जाती हूँ आजकल। एक ही बार जाते हैं, तो जो स्टूल होता है वेल फॉर्म्ड रहता है या बिखरा बिखरा सा रहता है, नहीं, वेल फॉर्म्ड रहता है। वेल फॉर्म्ड रहता है, हाँ स्टिकी स्टूल तो नहीं रहता, नहीं। नोटिस किया है ध्यान से। हाँ जी। अच्छा, स्टूल पानी पर तैरता है कि बैठ जाता है, अ, बैठ ही जाता है मैम, वैसे तो बैठ ही जाता है नीचे। ओके। स्टूल में कभी काल को ज्यादा स्मेल रहती हो या कुछ और शिकायत, नो मैम। अच्छा कभी ऐसा तो होता है क्या कि स्टूल में आपके फूड पार्टिकल्स आते हों, ऐसा तो नहीं दिखते, पर जैसे कभी टमाटर खाया हो तो उसका कोई छिलका सा दिख गया या मिर्ची, अदरवाइज वैसे नहीं दिखता। चलिए कोई बात नहीं, नहीं, हमारा काम है कि हर चीज पूछना कि आपका पाचन कहाँ तक दुरुस्त हुआ है, क्योंकि जितना बढ़िया आपका पाचन होगा उतना बढ़िया सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। यूरिन का क्या हाल चाल रहता है, बार बार आती है कि क्या है, यूरिन नहीं मैम, आजकल तो मतलब जैसे पहले मेरे को नाइट में एक दो बार, एक आधी बार उठती थी मैं, आजकल नहीं उठ रही हूँ। हम्म, मतलब सुबह जाती हूँ एक बार, रात को एक बार, फिर जब सुबह उठती हूँ तो जाती हूँ। और और दिन दिन में में, अ, आप ये सोचो कि एक डेढ़ मतलब 2 या 3 घंटे के बाद। हम्म, हाँ जी। नहीं मतलब नॉर्मल है ना, यूरिन का ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार जा रहे हो, नहीं, अच्छा। नॉर्मल है। यूरिन का हाँ कोई पीलापन, कभी ज्यादा जलन या कभी लगे कि नहीं बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा जरूर तुरंत भागो मतलब वाला हलचल तो नहीं होता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो यूरिन का ये हाल चाल है।
जरा टंग दिखाएंगे मैम अपना, जीभ थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपकी डॉक्टर है, थोड़ा सा और देख लेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट थोड़ा सा कम दिखता है, हमें देखना था कि कोटेड है कि नहीं। अच्छा एक चीज और नोटिस करिएगा, आप जब थूकते हैं ना तो उसको देखिएगा, कई बार ना तुरंत फ्लश मत करिएगा थूकने के बाद, मतलब पानी मत डालिएगा, 2-3 घंटे बाद देखिएगा और देख कर बताइएगा अपने डॉक्टर को या हम लोग को भी बताइएगा कि वो स्टिकी तो नहीं है आपका स्पिट, ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ तो उससे भी पता चलता है कि बॉडी में अभी आम कितना है। ठीक है। अच्छा अभी कुछ फीवर उवर जैसा तो नहीं लगता कि बदन में दर्द बना रहता है, हल्का बुखार जैसा लगता है? नहीं मैम, जैसे मतलब वर्किंग हूँ तो जैसे फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे तो ठीक रहता है, फ्राइडे थोड़ा सा जैसे थकान सी फील होती है, फिर सैटरडे संडे फिर से फ्रेश अप हो जाते हैं। अच्छा तो सैटरडे को दिमाग से ज्यादा, मतलब फ्राइडे को दिमाग में टेंशन रख लेते हैं कि काम बढ़ा जाता है? काम भी होता है मैम कई बार, मतलब फ्राइडे नाइट थोड़ा सा होता है कि थक गए हैं अब थोड़ा सा हाँ तो रिलैक्सेशन। कई बार होता है ना कि फ्राइडे नाइट हम बहुत कुछ निपटाने भी लगते हैं ना, जब कभी वही है ना कि मैंने आपको क्या कहा कि मेजोरिटी लोग पहले सोचते हैं कि हमने ये दवा खाया, आप पहले अपनी डाइट में देख लो, अपनी लाइफ स्टाइल को देख लो, बहुत सारी चीजें देखने के बाद में फिर दवा पर कंक्लूजन निकलता है कि हाँ दवा की वजह से तकलीफ है, ठीक है। ऐसे हमारे को होता है कि आज मैंने मान लो हद से ज्यादा काम किया, फिर रात को होता है यार पैर तो दुख रहे हैं, बदन दुख रहा है, फिर हाँ जी, साइकिल तो देखो ना, सुबह से दिन भर खट करके मर डालें, कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा दिन ही मतलब 5 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिलता है ना। तो वो चीजें भी थोड़ी सी देखनी है, कोई बात नहीं, उस चीजों का ध्यान दिया जाएगा। और हेडेक वगैरह तो नहीं रहता? नो मैम। अच्छा अब आप जरा अपना एक बार शेड्यूल बता दो मैम, रात में कितने बजे अभी सो रहे हो और अभी भी क्या उठ रहे हो, कैसे क्या चल रहा है? मैम मेरा रात को लेटेस्ट 10:30 बजे तक सो जाती हूँ मैं, मतलब 10 से हम्म 10:30 के बीच में। और हम्म सुबह मेरा 6 6 सवा 6 बजे उठने का टाइम है। हम्म फिर सुबह उठ के मेरा सबसे पहले वो मैं घी के साथ वो खाती हूँ, जो कोई कौन सा मेडिसिन चूर्ण, है? दाढ़ी मस्तक चूर्ण, सुबह सुबह। हम्म देन उसके बाद मैं वो खाती हूँ, क्या बोलते हैं अपना वो पीती हूँ, क्वाथ, कौन सा शिगरू क्वाथ या समथिंग लाइक दैट, ओके क्वाथ पीती हूँ। हेलो उसके मैम, मैं बता देती हूँ इनकी ट्रीटमेंट में इनको पंचतिक्त घृत चल रहा है अर्ली मॉर्निंग में, नहीं मैम मैं दाढ़ी ट्रीटमेंट नहीं मास्क और पूछ रहा हूँ, मैं इनकी रूटीन जानना चाहती हूँ, तो रूटीन अच्छा अच्छा पूछ रही ठीक, हूँ। अच्छा। हाँ ओके मैम। हाँ फिर आप मैं बताओ जरा, हाँ बताओ प्लीज। हाँ जी, मैं अराउंड 9 o'clock ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना। और जब आप 2 o'clock ब्रेकफास्ट करते हो तो भूख लगी होती है अच्छे से? हाँ जी, अच्छे से भूख लगी होती है। श्योर? हाँ जी। चाय पीते हो मैम? नहीं, चाय मैं ब्रेकफास्ट के साथ कभी ले लेती हूँ, मीन्स ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह नहीं पीती मैं ब्रेकफास्ट चाय। करने के कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद? 15-20 मिनट के बाद। और दूध वाली चाय होती है? हाँ जी। ब्रेकफास्ट के साथ मत लीजिए मैम, एटलीस्ट 1 to 2 आवर का गैप दीजिए। आपको पता है कि ब्रेकफास्ट में अगर कहीं पर भी आपकी जो भी चीजें सॉल्ट हैं तो मिल्क के साथ मत लीजिए, ठीक हाँ है। जी। और चाय में मिल्क होता है, ओके। हाँ जी। तो इसीलिए मैंने पूछा। चलिए और बताइए आगे। आप अपने मेडिसिन के साथ में मतलब आप पूरा रूटीन बता सकते हो, डोंट वरी बी हैप्पी। अगर आपको सिर्फ याद है कि ये काढ़ा है तो कोई बात नहीं, उतना भी हम मैडम आगे बता देंगी, आप बताओ मैम। काढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं विदाउट मतलब बिफोर फूड वाली मेडिसिन खाती हूँ। हम्म 2-3 मेडिसिन है वो, हम्म कुबेराक्ष और आरोग्य वर्धनी है और हम्म चंद्र प्रभा है, ये 3 खाती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर मेरा एक तो आजकल चल रहा है कंचनार, कंचनार, हम्म और में चल रही है एक वो चूर्ण है ओके स्ट्रेंथनिंग वाला, वो हम्म कुमार सब के साथ खाती हूँ। हम्म उसके बाद मेरा अराउंड 11-12 o'clock के आसपास कई बार मैं वो खाती हूँ फ्रूट्स। भूख लगी होती है मैम? हाँ थोड़ा, मतलब अगर फील हो तो ही खाती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती हूँ। मीन्स अगर मुझे चलो थोड़ा फील हो कि खाना है कुछ तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं हम्म खाती। और हम्म दिन में अराउंड 1-1:30 या 2 o'clock के आसपास लंच करती हूँ, नॉर्मल चपाती सब्जी। और हम्म। दही वगैरह मैंने काफी कम कर दिया है, मतलब बहुत ही रेयर, कभी बहुत अभी ही तो ज्यादा। ठंडियां चल रही थी चंडीगढ़ में, तो अच्छी खासी ठंडियां थी, तो भी आप खा रहे थे दही? नहीं, मैंने बहुत, मैं तभी बोल रही हूँ कि मैं नहीं खाती सितंबर से मार्च तक तुम दही में छूने नहीं देती हूँ। नहीं, मैं
छोड़ दी है मैम, मतलब काफी मेरे को अगस्त सितंबर से मैं दही खा ही नहीं रही हूँ। मेरे को वहाँ पहले मैंने पतंजलि में ट्रीटमेंट लिया था तो वहां पे भी मना किया था डॉक्टर ने। तो हाँ। मतलब बहुत यार, वो भी अभी शुरू किया मैंने, मीन्स मार्च में थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो कभी एक आधा चम्मच या 2 चम्मच, उससे ज्यादा अच्छा नहीं चलो, कभी। कोई बात नहीं। जब दही इतना खाने का दिल करता है तो अब मैं बताती हूँ, दही को अच्छे से फेंट लेना है। वो मैक्सिमम 2 मिनट में चलाते हैं ना तो उसमें कुछ होता नहीं। बढ़िया से फेंट लीजिए, एटलीस्ट आप अपने के लिए थोड़ा सा ही 5-10 मिनट बढ़िया से फेंटो, मतलब 400-500 बार हाथ चलना चाहिए। फिर उसमें आप थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल लीजिए, थोड़ी सी हींग डालिए, हींग भी भुनी हुई डालिएगा, और थोड़ा सा काला नमक डाल करके तब लीजिएगा, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। मतलब दही खूब फेंटी हो, वो 1-2 मिनट वाली नहीं चलेगी। ठीक है। ठीक, जो पुराने जमाने में जैसे मथनी में फेंटते थे ना तो बड़ा हम्म, टाइम लगता था, तो उससे वो हल्का हो जाता था चीज। अब आजकल हम जब मिक्सी में चलाते हैं ना तो उससे हमारा मट्ठा बन जाता है, छाछ बन जाती है, पर वो हल्का नहीं होता पचने में। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो जब बहुत हम्म, ज्यादा क्रेविंग हो रही तो अदरवाइज जब मौसम आ जाएगा तो फिर ख्याल रख करके ही, मतलब इतना ज्यादा मथा हुआ ही लेंगे आप, ठीक। चलिए, तो मैम जब आप ये लंच करते हो तो आपको अच्छे से भूख लगी होती है? हाँ जी मैम। चलिए, फिर लंच के बाद शाम को कुछ लेते हैं, चाय स्नैक्स कुछ भी, नहीं बिस्किट मैम, का? वो नहीं है स्नैक्स वगैरह। मतलब अगर मैंने सुबह फ्रूट्स खा लिए तो सुबह खा लिए, नहीं तो फिर मैं शाम को 4 बजे के आसपास ही फ्रूट्स खाती हूँ। वो मतलब एक्चुअली मैं ऑफिस जाती हूँ तो उस हिसाब से ही रखे होते हैं मैंने। और उसके कोई बात बाद नहीं। शाम को मैं आके घर आके फिर डिनर ही करती हूँ, शाम की चाय नहीं पीती। चलिए, चाय में 4 बजे जब फ्रूट्स खाते हो तो क्या भूख लगी होती है मैम? हाँ जी, अगर फील हो रहा हो कि खा लेते हैं, मतलब जैसे अब सारे कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो मैं अपना फ्रूट उठा के खा लेती हूँ। और अच्छा। अच्छा, डिनर कितने बजे करते हैं? डिनर मैम मेरा जनरली लेटेस्ट 8:30 और 9 o'clock के बीच में हो जाता है। तो डिनर में क्या क्या खाते हैं? डिनर में भी मैम हमारा कई बार राइस खा लेते हैं, वैसे चपाती खाते हैं, चपाती सब्जी दाल, और थोड़े से राइस खा लिए जैसे कभी। रात को दालें कम खाया करो आप, ठीक है। हाँ जी। कोशिश किया करो सब्जियां ज्यादा खाया करो, मतलब रात के वक्त में दाल कम खाया करिए, कोशिश किया करिए थोड़ा सा डाइजेशन का, क्योंकि हम लोग जो ठंडी जगहों पर रहते हैं तो यहाँ पर दाल पचने में थोड़ा सा और लगता है। आप तो हाँ हिमाचल साइड के हो ना मैम? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो रात को दालें वाले थोड़ा सा कम खाया करिए। अच्छा मैम, एक बात बताओ, थोड़ा सा योग प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं आप? हाँ जी, सुबह मैं वो करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ। और वो करती हूँ आधा आधा पौना घंटा करती हूँ लाइक, और साथ में उसके बाद फिर ओम का उच्चारण करती हूँ 20-21, कई बार 31 बार। हम्म और वॉक करती हूँ दिन में लंच के ओके। बाद लगता है। और कभी टाइम लगे तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मैम, आप ऑफिस में जॉब करते हो तो कई बार मान लो काम काफी पड़ा है या काम का प्रेशर है, या मान लो कोई सर पर सवार है, तो उस वक्त यूरिन या पॉटी इस तरह का मान लो जो किसी चीज का प्रेशर आए, तो क्या रोकते हो कि तुरंत जाते हो? मैम अब तो मैं, जब से ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं तुरंत ही जाती हूँ, मतलब कभी भी नहीं। अब तो जब से मतलब मेरा पहले भी आपसे बात हुई है तो तब से मैंने बिल्कुल भी, अगर कभी कभी होता था कि एक आधा मिनट कभी रुक भी जाती थी, अब नहीं रुकती, जैसे ही फील होता है वैसे ही मैं चली जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। मैं इसीलिए पूछा क्योंकि कितनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हुए। देखो आज भी जब हमने बात किया तो एक चीज हमें निकल कर आई कि ब्रेकफास्ट के साथ हम टी लेते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ क्या होता है ना कि हमारे हेतु रह जाते हैं, मतलब कॉजेज रह जाते हैं जिसकी वजह से चीजें हो रही होती हैं। तो जब हम उन हेतुओं का त्याग करते हैं तो और जल्दी ठीक होने लगते हैं। अच्छा, आप हमेशा हैप्पी रहते हो ना, पर मतलब रिलैक्स? हाँ जी मैम, अब काफी फर्क है। लाइक पहले मैं थोड़ा सा, उस टाइम जब मेरा अक्टूबर में स्कैन हुआ था तब काफी थोड़ा सा मेरे को माइंड में चल रहा था, बट हम्म अभी रिपोर्ट्स भी बेटर है और मैं खुद अंदर से अच्छा फील कर रही हूँ, तो वो हाँ, ज्यादा तो मैं। जितना आप बढ़िया फील करेंगे और जितना सोचेंगे कि आप अपने आप को भी ना, एक कंडीशनिंग की जाती है कि मैं इतने जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो उतने जल्दी भी ठीक होते हैं, हाँ क्योंकि जी। सोच का बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी तो मैम। अपने आप को वो चीजें करेंगे। और कुछ पर्टिकुलर लगता है जो आप बताना चाहेंगे, या नहीं कुछ मैं और अभी भी तकलीफ लग रही हो कि कहीं कुछ और फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है? मैम ऐसा तो कोई नहीं है मेरे को। पहले मेरे को थोड़ा फंगल इन्फेक्शन था बटैक्स एरिया में, वो भी ठीक हो गया। मीन्स अभी पूरी तरह ठीक हूँ। वो उसमें आई यूज्ड कोकोनट ऑयल वगैरह यूज किया था मैंने, तो वो सारा मतलब टोटली क्लीन है, सब कुछ ठीक है। नीम और के पानी से धोइए, ठीक है।
हाँ जी मैम, वो वॉश जो करना है नीम वाटर से करिए। फ्रेश नीम, मतलब चंडीगढ़ में गॉड ग्रेस पेड़ है, नीम की पत्ती लीजिए, उसको रात भर भिगा दीजिए, सुबह हल्का सा उबाल करके उससे वॉश करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और वहां पर वो नहीं रहना चाहिए, मतलब कि नमी नहीं रहनी चाहिए। सूरज की धूप अगर लग सकती है तो ठीक है, अदरवाइज जो बड़े बल्ब आते हैं उनकी रोशनी से भी आप उस एरिया को सेक सकते हैं। ठीक है मैम, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, करके देखिएगा। हाँ जी मैम। जी मैम। और किसी मैम और जैसे को भी कुछ? हाँ जी मैम बोले प्लीज। कभी थोड़ा सा मतलब नॉट रेगुलरली बट जैसे कभी कभी थोड़ा सा राइट साइड में मुझे पेल्विक रीजन में थोड़ा स्टिफनेस सी या कई बार हल्की सी पेन फील होती है, जैसे नॉट रेगुलरली बट कभी कभार। तो उस टाइम जरा नोटिस करिएगा, ऐसा तो नहीं कि उस दिन का शेड्यूल बहुत टाइट था, उस दिन काम ज्यादा करना पड़ा था, या उस दिन भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ी थी। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है ना, तो मैम आपको कुछ वातशामक तेल दे देंगे, उनको हल्का सा गर्म करके थोड़ी सी मालिश कर लिया करिए। हाँ जी ठीक है। अगर उसके बावजूद भी रहेगा तो बताइएगा। और यूरिन का जरूर ध्यान देना, क्योंकि देखो आप वर्किंग हो तो आप अपने ऑफिस का बाथरूम यूज करते हो, और आपके ऑफिस में अगर 8-10 लोग भी होते हैं और मान लो 2 बाथरूम है, तो भी एक तरीके से वो सुलभ शौचालय ही हो जाता है। हाँ जी और मैम। यूरिन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी और को है तो भी कन्वे होता है। हाँ ठीक जी है। मैम। तो वर्किंग लोगों के लिए इन चीजों से भी निजात पाना बहुत जरूरी रहता है, या तकलीफें होती रहती है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा हाइजीन रखनी पड़ती है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो जब वो आप नहाते हैं तो मैं तो आपको बोलूंगी 2 चीज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मस्टर्ड ऑयल अपने बाथरूम में रखिए, नहाते हो तो सुबह उस एरिया में प्रॉपरली अच्छे से लगा कर नहा लीजिए। रात को जब सोते रहते हैं तब पर भी आप लगा लीजिए, तो ईचिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो भी नहीं होंगे। अगर उसके बावजूद भी कभी तकलीफ हो जाती है तो नीम के पानी से धोइए, मैंने बहुतों को कराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में। ठीक है मैम। ठीक। हाँ जी मैम। ठीक है मैम। और किसी को कुछ मैम से पूछना हो तो मैम से पूछिए प्लीज, अदरवाइज टाइम तो हो गया है। जी सर, मेरी तरफ से तो हो गया है मैम का। तो हम अब कल बात करेंगे। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, गीता पटेल मैम, अर्चना मैम, हम लोग सुबह बात करेंगे, सुबह के सेशन में। अभी हम सेशन बंद करते हैं, और किसी को इनके केस में कुछ बोलना है तो पूनम मैम सुबह आइएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट, ओके शुभ सर, रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम।